Hello everyone, I am Hassan Sohail. Welcome to Solar World Academy. Welcome to a new session 2026-27. We are in class 12 now and this is our IP chapter number 2nd, that is data handling using pandas first. Basically, I am not starting with the first chapter. I will be directly starting with the second chapter, as I have heard from most of the people that in their schools they are covering the first part, that is a series first before even the first chapter, right, the sequel one. कुछ बातें करनी है पहले सेशन की शुरुआत हो गया जैसे पिछले सेशन यानी कि 2025-26 में हमने एआई और आईपी दोनों मैंने ही पढ़ाया क्लास 11th का पूरा। और जिसमें कि अभी यानी अप्रैल 2026 के हिसाब से एआई की एक या दो वीडियोस बची हैं और आईपी का एसक्यूएल वाला पोर्शन बचा है। अगेन एग्जाम्स हो गए हैं तुम्हारे, तुम कहोगे आपको यूज नहीं है, बट अगेन इफ यू थिंक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन, द अपकमिंग वन जनरेशन से मतलब जो नेक्स्ट बैच है तुम्हारा वो 11th में आ रहा है। तो उनको थोड़ा टाइम मिलेगा पैंडा आई मीन पूरा पाइथन करने का। उसके बाद अब वो लोग बढ़ेंगे सीक्वल पे, उस टाइम तक सीक्वल की वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि आज है 12 अप्रैल, शाम के करीब करीब 5-6 बज रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज मैंने सुबह यानी कि सुबह के 5-6 बजे मैं बैठा था प्रॉपर एकदम ये पीडीएफ करने के लिए। मैंने बहुत चीज़ें एनोटेट करी थी, बहुत कुछ लिखा था, बहुत छोटे मोटे नोट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चंस भी लाया था मैं। बट क्या हुआ कि जिस पीडीएफ एडिटर पे काम कर रहा था मैं, समहाउ क्रैश हो गया वो और सारी मेरी मेहनत खराब हो गई। सिर्फ और सिर्फ एक ज़रा सा पेज, एक ज़रा सा टुकड़ा बचा है एनोटेशन का। करीब करीब मैंने 90% चैप्टर 80% चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, 85%, और उसका सिर्फ 5% बचा है। तो बहुत दुख हो रहा था मुझे, बट फिर मैंने शाम में फिर बैठा मैं और पूरा चैप्टर फिर मैंने यानी एनोटेट करा तुम लोगों के लिए ना। बाकी अब कुछ थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं। देखो, इस साल यानी कि 2026-27 के सेशन में वी विल बी कवरिंग द एनसीईआरटी पोर्शन रादर देन सुमिता अरोड़ा। तो क्लास 11th में हमने सुमिता अरोड़ा प्रॉपर करी। सुमिता अरोड़ा इररिलेवेंट नहीं है, सुमिता अरोड़ा में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि यार जो 12th का बोर्ड का पेपर बनता है ना, वो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बनता है, मतलब एनसीईआरटी से उठा करके बनता है। सो इवन इफ वी डू सुमिता अरोड़ा, हमें कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। क्या पता कोई ऐसी लाइन हो एनसीईआरटी की जो कि सुमिता अरोड़ा में इनडायरेक्टली बताई गई हो, जिसपे हमने ज़्यादा एम्फेसाइज ना किया हो या फिर हमने उसको उस पर ध्यान ना दिया हो, तो वो हमसे क्वेश्चन एमसीक्यू में असर्शन रीजन या किसी भी और टाइप में पूरा जो है वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। और हमारे अगर 100 आ रहे हैं, लेट अस सपोज 100 आ रहे हैं, तुम सिंसियरली पढ़ रहे हो, चैनल को देख रहे हो प्रॉपर, तो मेरे हिसाब से 100 आने कोई बड़ी बात भी नहीं है। 100 आ रहे हैं तो अगर 99 आएंगे फिर एक क्वेश्चन की वजह से, फिर थोड़ा तुम्हें दुख होगा, है ना। तो इसीलिए इस साल हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, क्योंकि 12th बोर्ड क्लास है एंड बोर्ड क्लास में जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वो हद से ज़्यादा हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कायदे से, है ना। अच्छा, सेकेंड चैप्टर है। इस वीडियो में वील बी कवरिंग जस्ट द यानी द सीरीज पार्ट। इस वीडियो को मैं ब्रेक डाउन करूंगा सीरीज और डेटा फ्रेम में जो भी टॉपिक्स है। पूरा चैप्टर एक साथ वन शॉट पढ़ाने का मतलब तो था, बट एग्जाम्स की वजह से यानी कि जो तुम्हारे यूटी 1 है जो अभी मई में आएंगे या फिर क्लास टेस्ट है, उनके लिए मैं टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ। और हर बार ऐसा नहीं होता कि तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ना होता, तुम्हें सीरीज क्लियर नहीं है, तुमने सीरीज सर्च किया, तुम्हारे पास सीरीज का पार्ट आ गया। तो इसीलिए इस बार मैं सोच रहा हूँ कुछ बड़े चैप्टर्स को, जैसे कि ये वाला चैप्टर है, इसको हम ब्रेक करेंगे टॉपिक वाइज वीडियोस में, ठीक है ना। अच्छा, पिछले साल काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, काफ़ी सारे सजेशंस आए थे, काफ़ी सारे फीडबैक्स आई थी। उन फीडबैक्स को हल्की हल्का इंडल्ज करने की कोशिश करेंगे और वीडियोस में तुम्हें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट बीइंग डिलीवर्ड। कंटेंट में कोई कमी नहीं थी, बट कंटेंट कम था पिछले साल का, यानी कि सिर्फ सुमिता अरोड़ा थी, पूरा हमने चैप्टर पढ़ा दिया प्रॉपर, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत कमी थी, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी को पूरा करने के लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज या कुछ भी ऐसा अपन लाएंगे जिससे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको प्योर। तुम चैप्टर पढ़ लिया, अब तुम असेस करने के लिए अपने आप को तुम उस क्वेश्चन बैंक को यूज कर सकते हो, जो जिसमें प्योर क्वेश्चंस होंगे। और तुम्हें पता ही है कि जो क्लास 12th का बोर्ड का आईपी का पेपर है वो 90% भी कम होगा शायद कहना, कोड पर ही बनता है प्रॉपर। तो वो थ्योरी वेरी ज़्यादा नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास कोड वाले क्वेश्चन आते हैं लिखने को, है ना। अच्छा, और फिर यही बात मैं कहूँगा कि ये जो तुम टॉपिक का वन शॉट देख रहे हो, ये टॉपिक अगर तुम अपने टेस्ट के लिए पढ़े हो, थियरी वाले टेस्ट के लिए, तो भी पूरा है, 100% है। और अगर तुम प्रैक्टिकल के लिए देख रहे हो तो ये भी पूरा वन शॉट है, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जितनी चीज़ें हैं हमने लाइन बाय लाइन कवर करने की कोशिश करी है। अब ऑफ कोर्स इस वीडियो में तो मैं लाइन बाय लाइन नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ करके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हैं मेरे को, वो मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश करी है, ठीक है। अच्छा, और एक लास्ट बात रह गई
एनसीईआरटी में ना तुमने देखा होगा लास्ट में ये सॉरी साइड में ये सारे बॉक्सेस बने रहते हैं, इन साइड इन द चैप्टर नहीं कह रहा हूँ मैं, वैसे ही कह रहा हूँ, कुछ कुछ ना कुछ चीजें बनी रहती हैं, उनको पढ़ना और सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे ना, उनको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे साथ में। कैसे करेंगे बताऊंगा आगे, बट अभी तुम समझ लो इस चैप्टर की हमें लाइन बाय लाइन कवर करनी है, ठीक है ना। चलो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास, द फर्स्ट पार्ट। पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती हैं? अच्छा उससे पहले एक और बात रह गई, एआई वाले जो स्टूडेंट्स हैं 11th में, उन्होंने एआई में लाइब्रेरीज मैटप्लॉटलिब, पांडास और नंपाई सब पढ़ रखा है, बट काफी ब्रीफ में मैं कहूँगा पढ़ रखा है। आईपी में ये चीज काफी डिटेल्ड में है, तो इसलिए आईपी वाले बच्चे अगर यहाँ पर हैं जिन्होंने एआई नहीं ली थी 11th में, नहीं है उनके पास एआई, तो डोंट वरी। मैं मान ये रहा हूँ कि भाई किसी ने एआई नहीं पढ़ी है और शुरुआत से हम प्रॉपर एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो डोंट वरी, कुछ रश नहीं होगा, कुछ ऐसा टॉपिक स्किप नहीं होगा कि आता है तुम्हें, आई वोंट अंडरस्टैंड दैट, मतलब आई वोंट अज्यूम दैट कि तुम्हें आता है ना। चलो, पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स यूज्ड टू परफॉर्म मेनी एक्शंस विदाउट राइटिंग डिटेल्ड प्रोग्राम्स। तो क्विक प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए हम लाइब्रेरीज यूज करते हैं। जैसे कि हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ को मैं प्लॉट पिक्सल बाय पिक्सल नहीं करूंगा पाइथन में, क्या करूंगा, सिंपल से लाइब्रेरी यूज करूंगा जो कि हमें ग्राफ प्लॉट करने में मदद करती है। कौन सी लाइब्रेरी है? मैटप्लॉटलिब। अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बस एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, है ना। को तुम्हें फॉर एग्जांपल स्पीड और टाइम का तुम्हें ग्राफ बनाना है, तो बहुत आराम से पाइथन में बना सकते हो उसको। वीटी ग्राफ तुम्हें बनाना है अगर, तो बहुत आराम से पाइथन में बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें स्लोप दिखाना है, सब कुछ हो जाएगा पाइथन में विद 150 लाइन नहीं, सिर्फ 4-5 लाइन में तुम्हारा ये पूरा निबट जाएगा, है ना। सो बहुत सिंपल हो जाती है चीजें जब तुम पाइथन से करते हो, और लाइब्रेरी जब तुम यूज करते हो पाइथन की स्पेशली देन, ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरी इन पाइथन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स, लाइब्रेरी और पैकेज, ये तीन वर्ड्स आएंगे तुम्हारे आईपी में, एआई में। हमने अभी तक लाइब्रेरी वर्ड पढ़ा और मॉड्यूल्स पढ़ा, पैकेज भी पढ़ेंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार आता है बोर्ड में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत बार आता है। मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए लिखा है, और यही पार्ट है जो बचा था सुबह के एनोटेशन में, यही बचा था, उसके अलावा सब कुछ मिट गया था, है ना। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, लाइब्रेरी क्या होती है, और पैकेज क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है। देखो, मॉड्यूल्स क्या होता है ना, एक मॉड्यूल एक सिंगल पाइथन फाइल समझ लो, जिसमें कि एक पर्टिकुलर टाइप का कोड लिखा हुआ है, और वो फाइल रन करोगे तो वही पर्टिकुलर फाइल रन होगी और उतना ही कोड परफॉर्म होगा। अब अगर तुम इन मॉड्यूल्स को कलेक्ट करके एक जगह रख दो, इनका फोल्डर बना दो, तो वो एक पैकेज होता है। मॉड्यूल्स का फोल्डर एक पैकेज होता है, और पैकेजेस का एक कलेक्शन लाइब्रेरी होता है। तुम समझ रहे हो? मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जाम्पल। तुम्हारे क्लास में तुम्हारे क्लास में बच्चे हैं, लेट्स सपोज तुम्हारे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब तुम स्टूडेंट, मतलब तुम भी उसमें से शामिल हो ना, स्टूडेंट्स, कुछ कुछ रह जा रहा है, ये थोड़ा केयर कर लेना। अब स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स का एक ग्रुप क्लास बनाता है, जैसे क्लास ट्वेल्थ है, क्लास 9 सी जो भी है, मतलब क्लास। बहुत सारी क्लासेस जो है वो बनाता है एक पूरा स्कूल बन जाता है उससे, है ना। तो ये चीज है, ये महत्व है किसका? स्कूल, क्लास और एक स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट है वो तुम्हारा मॉड्यूल है, जो तुम्हारी क्लासेस हैं वो एक साथ, जो क्लासेस है वो सारे पैकेजेस में आता है, और बहुत सारी क्लासेस एक स्कूल बनाता है जो कि लाइब्रेरी है तुम्हारी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब तुमसे किसी दो में डिफरेंस पूछ लेंगे, डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल, मॉड्यूल पैकेज, पैकेज लाइब्रेरी, इस तरीके से पूछ सकते हैं, है ना। सो मेक श्योर तुम्हें थोड़ा सा याद रखे ये चीज़, है ना। अच्छा, अब आते हैं हम नमपाई पे। नमपाई लाइब्रेरी है अगेन। नमपाई स्टैंड करती है, आई मीन फुल फॉर्म इसकी न्यूमेरिकल पाइथन है, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस के लिए नमपाई यूज होती है, नंबर्स के साथ खेलने के लिए, ऐड सब्ट्रैक्ट, बनाना, जोड़ना, घटाना, सब चीजें, ये सब चीजें हम क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस, ये सब नमपाई के द्वारा करते हैं। अब नमपाई एक एरे पर काम करती है, नमपाई की एरेज होती है। आईपी में नमपाई तुमने पढ़ा होगा, आईपी में भी है, एआई में भी है। तो नमपाई जो है उसमें एरेज यूज होती हैं। अब एरे तुम्हें नहीं पता तो एरेज लाइक ब्रैकेट में बहुत सारी वैल्यूज बंद होती हैं, फॉर एग्जांपल 4, 5, 6, ये सब, ये एक एरे है तुम्हारे पास। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक एरे है तुम्हारे पास। अब एरे, ये क्या, ये कौन सी एरे है? 1D एरे है, बिकॉज यहाँ पर एक रो है, बहुत सारी कॉलम्स हो सकते हैं, बट ये है क्या? 1D एरे है। इन 1D एरेज का कलेक्शन बेसिकली हमारे पास नमपाई होता है। नमपाई से हम एरेज बनाते हैं बेसिकली। अब एक एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक साथ रहते हैं। मतलब अगर मान लेते हैं हमारे पास ये कंप्यूटर की एक मेमोरी है, इस मेमोरी में बहुत सारी स्टोरेज स्पेसेस हैं। इन बहुत सारी स्टोरेज स्पेस में ना, जैसे जो ये एरे है, मान लेते हैं इसको ए एरे दे देते हैं नाम, ए। 4 यहाँ रहेगा, 5 यहाँ रहेगा, 6 यहाँ रहेगा, ऐसा नहीं होता। एक साथ पूरी ए रहती है, एक साथ।
तो जब भी तुम एक पर्टिकुलर एरे को कॉल करते हो ना, तो सारे एलिमेंट्स एक साथ आ जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है बहुत फास्ट हो जाती हैं चीजें, बहुत फास्ट हो जाती है चीजें। अगर तुम्हें रिट्रीव करना है, कॉल करना है, तो बहुत फास्ट एरेज का मतलब बहुत फास्ट होती है एरेज। क्यों होती है? बिकॉज वो मेमोरी स्पेस में एक साथ स्टोर होती हैं। उनके सारे एलिमेंट्स अलग अलग नहीं होते, एलिमेंट्स सारे एक साथ होते हैं ना, तो इसलिए काफी क्विक चीज होती है। अभी नंपाई के बारे में हमने बहुत हल्का हल्का पढ़ा, अभी हम डीप में पढ़ेंगे और काफी सारे कोड प्रोग्राम बहुत चीजें करेंगे ना। पेंडास, अच्छा तुम्हें नहीं पता तो इस वन शॉट में ऑफ कोर्स सारी थ्योरी कवर हो रही है और सारे तुम्हारे प्रोग्राम्स कवर हो रहे हैं। एनसीईआरटी के जो साइड में क्वेश्चंस है, जो भी थिंक एंड पॉन्डर, जो भी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि एग्जाम में आ जाते हैं भाई साहब बहुत ज़्यादा बार, उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। और एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स तुम्हारी नॉलेज और डेवलप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हम भी बनाएंगे, ठीक है। पैंडास क्या होता है? पैंडास का फुल फॉर्म होता है पैनल डेटा सिस्टम या पैनल डेटा इज अ हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब तुम्हारे पास डेटा है, स्टोर हो गया, तुम्हारे पास डेटा तुमने एरेज के फॉर्म में स्टोर कर लिया, अब उस पर काम करना है तुम्हें, तुम्हें उसको चेंज करना है। मैनिपुलेट मतलब किसी ना किसी तरीके से तुम्हें उसको अपडेट करना है, चेंज करना है। ये सारा काम पैंडास का होता है। पैंडास कैसे यूज होगी सब बताऊंगा आगे, बट अभी सिर्फ तुम ओवरव्यू समझ लो। ये एक लाइब्रेरी है जो कि किस पे बनी है? नंपाई और मैटप्लॉटलिब जैसे पैकेजेस पर बनी है। और ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि बहुत सिंगली बहुत ज़्यादा काम करने में मदद करती है। तुम यानी कि डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो, तुम इससे विजुअलाइज भी करवा सकते हो पैंडास लाइब्रेरी की मदद से, ठीक है ना। अब इस पैंडास लाइब्रेरी के होते हैं 3 इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं इसके डेफिनेशन आगे लिखी हुई है, बट तुम समझो डेटा स्ट्रक्चर्स 3 होते हैं पैंडास के। पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है डेटा फ्रेम, तीसरा होता है पैनल। बट पैनल हमारे 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ सीरीज और डेटा फ्रेम पे ही बात करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में तुम्हारे पास पैनल नहीं दिया हुआ है। तीसरी लाइब्रेरी होती है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब प्लॉट करने के लिए काम आती है, ग्राफ्स को और विजुअलाइज करने को डेटा काम आती है। क्या होती है लाइब्रेरी? मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब की मदद से हम लोग बहुत कम लाइन ऑफ कोड में बहुत अच्छे पब्लिकेशन जैसे बढ़िया प्रोफेशनल ग्राफ्स बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, डिफरेंसेस बिटवीन पैंडास एंड नंपाई। चाहे ये कॉलम वाइज आए, चाहे तुम्हारे यूटी में आए, चाहे हाफ ईयरली में आए, किसी ना किसी तरीके से पूछ जरूर लेते हैं अगर तुम्हारे स्कूल में थोड़े ढंग के टीचर्स बैठे हुए हैं तो। वरना अगर स्टैंडर्ड टीचर्स हैं तो वो कॉपी पेस्ट करेंगे सवाल, और ये सवाल तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड वाला सवाल है ना, तो इसलिए डोंट फॉरगेट। सबसे पहला डिफरेंस जो होता है पैंडास का पैंडास और नंपाई में, नंपाई जो है एरेस पे काम करती है, मैं तुम्हें बताया। बट एरे में ना जो डेटा होना चाहिए वो होमोजेनस होना चाहिए। होमोजेनस डेटा का मतलब ये होता है अगर एक एरे है, अगर ये एरे है, इस एरे में या तो सिर्फ तुम सारे जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर्स हो 1 2 3 4 5, या फिर सारे फ्लोट हो 45.3 39.0, या फिर सारे ही स्ट्रिंग हो ए बी सी इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज्ड, ये सारी चीजें हो, मतलब होमोजेनस हो, एक टाइप का डेटा हो, या फिर ट्रू फॉल्स ही हो, सिर्फ बुलियन ही हो। एरे की एक यही खामी कह सकते हो तुम है कि भाई एरे में सिर्फ होमोजेनस डेटा जो है यूज हो पाता है। वरना जो पैंडास का डेटा फ्रेम है, पैंडास का जो डेटा फ्रेम है वो हेट्रोजेनस डेटा भी स्टोर कर लेता है। यानी कि तुम डेटा फ्रेम में फ्लोट भी डाल दो, ट्रू फॉल्स भी डाल दो, और भाई तुम स्ट्रिंग भी डाल दो, सब कुछ चल जाएगा, है ना, डेटा फ्रेम में। Pandas have simpler interface for operations like file loading, plotting, selection, joining group by, which come very handy data processing। यानी कि pandas में ना functions assigned है, तो मैं अगर फाइल इंपोर्ट करनी है, अगर लोड करनी है, अगर तुम्हें कहीं ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग क्या होती है आगे थोड़ा कॉन्सेप्ट मुश्किल है, बट मैं बता रहा हूँ तुम्हें, फंक्शंस ना डायरेक्ट होते हैं पैंडास में। नंपाई में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती बिकॉज डायरेक्ट फंक्शन नहीं होते, कभी तुम्हें अपना लॉजिक लगा करके बहुत लंबा सा कोड जनरेट करना पड़ता है, तो इसलिए इट टेक्स टाइम। बट इसलिए पैंडास थोड़ी सी अपर लेवल पर है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है। अच्छा, वैसे जनरल टर्म्स में फंक्शंस और मेथड्स, अगर मैं कभी फंक्शन बोलूँ तो मेथड मतलब होता है, मेथड बोलूँ तो फंक्शन मतलब होता है, और दोनों सेम सिमिलर से होते हैं, मतलब अभी के लिए तुम समझ लो। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं फंक्शन को डिफाइन करते हैं पैरेंथेसिस से। अगर कहीं पर भी, जैसे हमने प्रिंट देखा, प्रिंट भी एक फंक्शन है। क्यों? प्रिंट लिखा हुआ है, ये फंक्शन है? नहीं। क्या ये फंक्शन है? अब फंक्शन बन गया बिकॉज इसमें पैरेंथेसिस इन्वॉल्व हो गए हैं। जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट ले, आर्ग्यूमेंट कंपल्सरी वाला भी और आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल वाले दोनों ही फंक्शन होते हैं। कुछ फंक्शंस आर्ग्यूमेंट बिल्कुल, जैसे प्रिंट करोगे तुम, यहाँ पर क्या आंसर आएगा? कुछ भी नहीं, तो आर्ग्यूमेंट चाहिए यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट मतलब वैल्यू पैरेंथेसिस में। तो वो जरूरी नहीं है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि बिना पैरेंथेसिस के ही चल जाते हैं, सॉरी बिना आर्ग्यूमेंट के ही चल जाते हैं, तो वो भी फंक्शन होते हैं, ये कहने का मतलब है मेरा।
तीसरा पॉइंट ये है कि भाई अच्छा, अगर दूसरे में बताया गया पैंडास ऐसा करते हैं तो ये चीज नंपाई में पॉसिबल नहीं होती या फिर बहुत मुश्किल से पॉसिबल होती है। तीसरी चीज, पैंडास का जो डेटा फ्रेम है उसमें हम ना, डेटा फ्रेम तुम समझो, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ ऐसे अभी, डेटा फ्रेम इज लाइक टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा, जहां पर तुम कॉलम नेम असाइन कर सकते हो कुछ, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर है ना, नेम, फोन नंबर, इस तरीके से। तो क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है डेटा को पढ़ना, डेटा को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है पैंडास में डेटा फ्रेम की मदद से। बट एरेज में ऐसा कुछ नहीं हो पाता, वहाँ पे नॉर्मल इंडेक्सिंग ही चलती है तुम्हारी, और कोई कॉलम वॉलम नेम होता नहीं वहाँ पे। पैंडास टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, नमपाई एक एरे बेस्ड सिस्टम में स्टोर करता है या फिर डेटा मैनिपुलेट करता है। जैसे एरे क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल यानी कि रोज में, लेकिन डेटा फ्रेम में तो मैं एक साथ रो और कॉलम दोनों में स्टोर करते हो और काम कर सकते हो दोनों में एक साथ। समझ में आ गई बात? अब तुम पैंडास इंस्टॉल कैसे करोगे? देखो यार, पैंडास इंस्टॉल करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है, तुम CMD में जाओ, CMD टाइप करो, जैसे CMD लिखा तुमने, CMD लिखने के बाद तुमने क्या करा, यहाँ पे लिखा पिप इंस्टॉल पैंडास और पिप इंस्टॉल नमपाई। अगर नमपाई नहीं है तो नमपाई भी कर लेना, पैंडास नहीं है तो पैंडास भी कर लेना। लेकिन जरूरी यह है कि ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब तुम पाइथन इंस्टॉल करोगे। पाइथन इंस्टॉल कैसे करोगे? तुम सिंपल आइडियली लोड कर लो। अच्छा, एक और चीज, मैं अब जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइडर यूज करूंगा, SPYDER, ये एक कोड एडिटर ही है, पाइथन के लिए बना हुआ है लाइक मोस्टली। स्पाइडर क्यों यूज करूंगा? बिकॉज स्पाइडर थोड़ा सा फास्ट है। स्कूल की बुक्स में या तो तुम्हारे पास जुपिटर यूज करवाया गया है या फिर आइडियली, तो मैं कहूंगा आइडियली के साथ स्टिक करो, बिकॉज 11 तुमने आइडियली से पूरा पढ़ा है। वरना जुपिटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट जुपिटर भी यूज कर सकते हो। वरना तुम लिखना गूगल पे स्पाइडर डाउनलोड, और अपना जो भी OS है, जो भी तुम्हारा एप्पल है, जो भी विंडोज है, जो भी है ना, स्पाइडर डाउनलोड लिख लेना। SPY है, आई नहीं है, वाई है ना, तो लिखना SPYDER। तो काफी सिंपल से इंटरफेस उसको दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा पाइथन में। तो यहाँ पे तुम कोड लिख लोगे आराम से और यहाँ पे आउटपुट आ रहा होगा। बहुत सारे कुछ कोड वर्ड में बहुत डिबगिंग हो रखी है, तुम देखो, लेकिन यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। चलो, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से काम हो रहा होगा। फास्ट है बिकॉज तुम्हें सेव नहीं करना पड़ता है। मैंने कोई नई फाइल बनाई, अब मुझे सेव करना पड़ेगा पहले आइडियली में चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या टेम्परेरीली चीजें स्टोर हो जाती है और वहाँ पे रन कर सकता हूँ बहुत आराम से, है ना। तो तुम लिखोगे, कोई एरर नहीं आएगा, तुम्हारे पास पैंडास इंस्टॉल हो जाएगी। स्पाइडर बंद करके वापस खोल लेना या फिर आइडियली बंद करके वापस खोल लेना, पैंडास तुम यूज कर पाओगे। फिर तुम इंपोर्ट यूज करोगे वर्ड, ठीक है ना। कैसे करेंगे? देखो, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन समझ लो। डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज एंड ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू डेटा। It enables efficient storage, retrieval and modification to data. डेटा वैल्यूज का एक कलेक्शन है जहां पर तुम उसमें ऑपरेट कर सकते हो डेटा पे, ऑपरेशंस भी सेव होते हैं जो कि डेटा पे काम करते हैं, जाहिर बात है। चाहे फिर वो कंकैटिनेशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कुछ भी सिंपल सा भी हो, कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर्स में आता है वो, ठीक है ना। अच्छा, पैंडास में दो डेटा स्ट्रक्चर हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम। इस वीडियो में सीरीज की बात हो रही है बिकॉज सीरीज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और काफी टाइम इंटेंसिव टॉपिक है ना। अ सीरीज इज अ 1D एरे। 1D एरे का मतलब ऐसे ऐसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल। चाहे तुम 4 एरे बना दो, होंगी सारी अपने आप में 1D ही। बाद में तुम देखो, इमेजिन करो, मैंने लिखा यहाँ पर रोल नंबर 1 और मार्क्स उसके 50 आए 70 में से, और रोल नंबर, अब ये एक एरे है, दूसरा जो एरे है वो दिया मैंने 48। तुम जोड़ करके एक इसको टेबल बना सकते हो, वो डेटा फ्रेम करेंगे, बट अभी के लिए तुम एरे समझो, है ना, कंफ्यूज मत होना। सीरीज समझो। सीरीज क्या होती है? 1D एरे होती है जहां पर के लिस्ट ऑफ वैल्यूज होते हैं, जाहिर सी बात है, चाहे फिर वो इंट हो, फ्लोट हो, लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो। लिस्ट मतलब, अरे 11th वाली लिस्ट यार, ये वाली लिस्ट। The data label associated with a particular value is known as its index। अब क्या मतलब होता है इतनी छोटी सी बात का? बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स समझना। इंडेक्स क्या होता है? देखो, मैं अगर तुम्हें बताऊं, डिक्शनरी का थोड़ा याद दिलाऊं तुम्हें, तो डिक्शनरी में क्या होता था हमारे पास? डिक्शनरी है, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज, फॉर एग्जाम्पल रिया है, रिया, ठीक है। रिया जो है मैथ्स पढ़ाती हैं, ऐसे कुछ भी ले रहा हूँ रैंडम डेटा। रिया मैथ्स पढ़ाती हैं, श्रेया जो है इंग्लिश पढ़ाती हैं, इस तरीके से ना। वैल्यूज क्या है इसमें? मैथ, इंग्लिश, और इनमें की क्या है? श्रेया और रिया। यहां पर तुम समझ लो, कीज जो होती है ना, वो हमारी इंडेक्स होती है, ये समझ लो तुम। यानी कि रिया और श्रेया का अपने आप में कोई काम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पॉइंट कर रही है, वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रही है कि भाई हाँ, रिया से अगर तुम समझो तो रिया में अपने आप कोई वैल्यू नहीं है, रिया का मतलब होता है मैथ्स, ऐसा कह सकते हैं। तो रिया यहाँ पर प्री डिफाइंड है। अगर यहाँ पर मैं 0 1 2 दे दूंगा तो 0 मैथ, 1 इंग्लिश, 2 SST, 3 हिंदी, इस तरीके से। तो 0 1 2 3 क्या है? इंडेक्स है।
और मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या है, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स हुआ। अब तुम देखो वैल्यू क्या है, अर्नब, समृद्धि, रमित, लेकिन 0 1 2 3 4 इंडेक्स है इनकी। इंडेक्स क्या तुम खुद लगाते हो? नहीं, बाय डिफॉल्ट आती है इंडेक्स। तुम सिर्फ एक सीरीज बनाओगे, कैसे बनाओगे कोड बताऊंगा यार ऑफ कोर्स, लेकिन अगर तुम एक सीरीज बनाओगे उस सीरीज में ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 4 एन तक यानी तुम्हारे पास इंडेक्स आ जाती है। तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट अभी के लिए समझते हैं बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होती है और एन तक जाती है। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एक पैंडास की सीरीज को एक कॉलम इमेजिन कर सकते हैं। तुमने सिर्फ ये कॉलम बनाना है, वैल्यू वाला, इंडेक्स वाला खुद बन जाएगा। और इंडेक्स हमेशा लेफ्ट में आता है, वैल्यू हमेशा राइट में आती है। क्रिएट कैसे करेंगे सीरीज को? अब सीरीज को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। बहुत सारे क्या हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला है स्केलर वैल्यूज से सीरीज बनाना। कैसे? समझ लो, स्केलर वैल्यूज क्या होती हैं? 10 20, मतलब कुछ भी वैल्यूज, नॉर्मल वैल्यूज से लेकर के अगर तुम सीरीज बना रहे हो तो उसे हम कहते हैं पहला मेथड, दैट इज क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यूज। सेकंड मेथड है तुम्हारे पास नमपाई एरेज। नमपाई एरेज, तुमने एक एरे बनाई, उस एरे को तुमने कन्वर्ट कर दिया किस में? एक सीरीज में। ऐसा भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि तुम डिक्शनरी से बना दो, क्योंकि डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होते हैं। और चौथा, अच्छा चौथा इसमें दिया नहीं है, चौथा हम लिस्ट से बनाएंगे, लेकिन लिस्ट में ना ये पहला जो मेथड है वो लिस्ट का ही है बेसिकली। तुम समझ लो एक लिस्ट बनाई, लिस्ट को हमने बेसिकली सीरीज बना दी उसके लिए। तो पहला क्या है, क्रिएटिंग ऑफ सीरीज, क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यूज। ठीक, पहला काम हमारा। अब 12th क्लास में तुम बड़े हो गए हो तो इम्पोर्ट पैंडाज एज पीडी लिखना पड़ेगा। AI वालों को पता है, हमने ये कर रखा है, बट फिलहाल जो IP वाले उनके लिए नई चीज़ है। हम क्या करते थे, वनीला पाइथन चलाते थे, यानी कि कोर पाइथन, जिसमें कुछ भी नहीं होता था। A=5 लिखा, B=10 लिखा, डायरेक्ट शुरू हो गए। बट यहाँ पे अब चीज़ ये नहीं होगी, यहाँ पे हमें लाइब्रेरीज के साथ काम करना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट, पहले जो लाइन है इम्पोर्ट पैंडास, इम्पोर्ट पैंडास। अब हम यूज करेंगे पैंडास को। कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल दे दो, किसकी? कोई भी वेरिएबल दे दो सीरीज की, S1 दिया इज इक्वल टू। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तुम्हें एलायस नेम का। एलायस नेम का, एलायस नेम क्या होता है? ऐसा कोई नाम जो कि किसी के रिप्लेसमेंट में नहीं, बट उसका कोई दूसरा नाम, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नाम जो होता है किसी भी चीज का, वो एलायस नेम होता है। जैसे कि मैं तुम्हें, अगर तुम्हारा ऑफिशियल नाम रोहन है और मैं तुम्हें सोनू बुलाऊं, तो रोहन तुम्हारा ऑफिशियल नाम है, एलायस नेम क्या है तुम्हारा? सोनू। तो सोनू से भी तुम्हें पुकारा जाता है। तो वैसे ही एलायस नेम क्या होता है? पैंडास इतना ज्यादा बड़ा वर्ड है यार। ये एक सेकंड रुको, ये ना वायर देख, मैं बार बार नीचे क्यों देख रहा हूँ? बिकॉज जो ईयरफोन, ये जो हेडफोन का जो वायर है ना, वो बार बार लग रहा है। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इससे, बहुत इरिटेशन सा हो रहा है ना। तो आई ट्राई, एक मिनट। खैर, अब ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, जो पैंडास है ना वो बहुत बड़ा वर्ड है। मैं बार बार लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी मुझे, कहीं ना कहीं लाइब्रेरी यूज करूंगा। तो पैंडास 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 लिखने के बजाय मैं कोई एलायस नेम डाल दूंगा शॉर्ट सा। उसके लिए मैं AS एज कीवर्ड यूज करूंगा। पैंडास को इंपोर्ट करो किस तरीके से? PD के तौर पे। तो मैं चाहूं तो अब मैं पैंडास लिखने के बजाय मैं PD लिख सकता हूं। समझ गए? अब PD क्या है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का एक फंक्शन है सीरीज। और फंक्शन कैसे लिखते हैं? लाइब्रेरी डॉट या पीरियड फंक्शन, ऐसे होता है ना। तो PD डॉट सीरीज। ठीक है, क्या कोड सही है गलत? सीरीज का ना S जो होता है, याद रखना, सीरीज का S हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। तो ये गलत है, ये कोई फंक्शन ही नहीं है। ये कोई फंक्शन ही नहीं है, ये कोई मॉड्यूल या पैकेज ही नहीं है बेसिकली। कौन सा है फंक्शन? ये समझ गया? समझ में आ गई बात? S कैपिटल रखना, बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि केस को देखती है वो। PD डॉट सीरीज लिखा। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज नहीं लिख सकता, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि ना सीरीज का ना एक्चुअल में क्या है, सीरीज का जो आर्ग्यूमेंट, जो सीरीज लेता है आर्ग्यूमेंट, वो एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है। आर्ग्यूमेंट मतलब एक वैल्यू। अब तुम कहोगे यार इनने तो बहुत सारी कर रखी है, देख 10 तीन तीन वैल्यूज कर रखी हैं। अरे सीरीज एक आर्ग्यूमेंट लेता है, एक वैल्यू लेता है, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज कैसे डाल दे रहा है? और कोड में कोई एरर भी नहीं आ रहा है। भाई साहब वो क्या कर रहा है ना, वो लिस्ट में बना दे रहा है, लिस्ट में डाल दे रहा है। तो लिस्ट में तुम चाहे कितनी ही वैल्यूज डाल दो, लिस्ट अपने आप में एक ही आर्ग्यूमेंट कंसिडर होती है। तो मैं, अगर मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स डालने हैं तो मेरे को सीरीज डालनी पड़ेगी, सीरीज में। समझ में आ गई बात?
आर्ग्यूमेंट एक ही है ये एक्चुअल में, हम वो बेवकूफ़ बना रहे हैं उसको सीरीज को कि भाई तू लिस्ट ले, लिस्ट के अंदर जितने चाहे डाल ले, जितने चाहे एलिमेंट्स डाल दो, वो सारे के सारे तुम्हारे सीरीज में बन जाएंगे। तो यहाँ पर पैंडास लाइब्रेरी में इंपोर्ट करी, हाँ करी, किस नाम से, एलायस नेम क्या था, पीडी, और फिर हमने फंक्शन लगाया, लेकिन पहले वेरिएबल लगाया s1 इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, और फिर हमने पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस की हमने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट के अंदर हमने बहुत सारी वैल्यूज डाल दी। अभी कुछ होगा नहीं बिकॉज प्रिंट लिखना पड़ेगा हमें, प्रिंट s1। ठीक, अब मैं यहाँ पर F5 दबाऊंगा रन करने के लिए। तो 0 1 2 ये देखो ये इंडेक्स है इसकी, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये इसकी इंडेक्स है, क्या है ये इसकी, ओ माय गॉड, एक मिनट क्या हो रहा है, नीचे आ जाओ भाई। हाँ देखो ये इसके क्या है, इंडेक्स 0 1 2 इंडेक्स है, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये 1 2 3 वैल्यूज है, क्या मैंने 0 1 2 लिखा, नहीं, ऑटोमेटिक आया, 0 से शुरू होगा और n तक जाएगा। तुम चाहो तो थोड़ा सा इसको बदल भी सकते हो, A B C। अब देखना 0 1 2 और ABC, तो यानी कि 1 जो है 1 वो B को पॉइंट कर रहा है, 2 जो है C को पॉइंट कर रहा है, और 0 जो है A को पॉइंट कर रहा है। मैं चाहूँ तो 0 जैसे मैं लिस्ट में करा होगा ना, लिस्ट में तुम्हें याद होगा, अगर मैं लिस्ट बनाऊँ यहाँ पर, लिस्ट बनाऊँ वैसे ही है ना, तो मैं याद होगा इंडेक्सिंग करते थे अपन, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3। तो अगर मैं चाहूँ तो 5 एलिमेंट को भी कैसे कर सकता हूँ, L1 L1 के अंदर ब्रैकेट लगाया और प्रिंट लिखा, पहले तो प्रिंट लगाया, और L1 का तुमको 5 चाहिए ना तो -2 डाल सकता हूँ मैं, प्रिंट जैसे मैंने किया तो यहाँ पर 5 आ गया, ऊपर में देखो, ये देखो 5 आ गया, सिंपल सी बात है। यही सेम चीज़ हमें इंडेक्सिंग में करनी है, लेकिन इंडेक्सिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, किसकी, सीरीज को, तो वो कैसे करेंगे बताऊंगा, बट अभी तुम प्रिंट प्रिंट समझो। प्रिंट S1 करा हमने, हाँ करा, तो 0 1 2 इंडेक्स हैं और ABC वैल्यूज है। याद रखना सीरीज ना हमेशा जो आउटपुट आता है उसका वर्टिकल यानी कॉलम वाइज आता है, हॉरिजॉन्टल नहीं आता। लिस्ट में क्या है ऐसे आता है, और सीरीज में ऐसे आता है, ठीक है ना। तो मैं वापस दिखा देता हूँ एक बार। तो डेटा टाइप क्या है, str आ गया, बिकॉज इसमें प्योर डेटा टाइप है, सारे ABC सारे स्ट्रिंग है, तो डेटा टाइप जो है वो str आ गया लिखा हुआ। ये देखो ऊपर मत देखो, वो तो यानी स्पाइडर की कुछ उसने कोड वर्ड लिखा है कि भाई इसमें ये इसका पाथ है और ये सब चीज़ें। तो समझ में आ गई बात तुम्हें, आई होप समझ में आ गई होगी। पैंडास को इंपोर्ट किया, अगर तुम इसको नहीं करते ना इंपोर्ट, मान लेते हैं ये इंपोर्ट है ही नहीं, लाइन लिखी नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा। पीडी वीडी क्या है, कहेगा पीडी क्या है, वो पूछेगा तुमसे कि भाई पीडी इज नॉट डिफाइंड, पीडी इज नॉट डिफाइंड। पीडी एक लाइब्रेरी है जो कि तुम्हें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट करते समय ना, कि भाई इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। तुम चाहो तो भाई साहब पैंडास लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, तुम चाहो तो पैंडास डॉट लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे हमने कर ही दिया, एक मिनट को, तुम चाहो तो पैंडास यूज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट बार बार पैंडास लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एज पीडी हमने करा, पीडीएफ नहीं पीडी, समझ आ गई बात, बहुत बढ़िया। ये स्केलर वैल्यू से सीरीज बनाना था, यही सीरीज थी, हाँ इतनी ही सीरीज है, बट इसके कुछ मेथड्स देख लो। दूसरा मेथड क्या है, मेरा फेवरेट वैसे तीसरा वाला डिक्शनरी वाला मेरा फेवरेट है, बट तुम ये भी समझ लो, एन नमपाई एरेज यानी कि एनडी एरेज से तुम कैसे एक सीरीज का क्रिएशन कर सकते हो। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, पैंडास से हम सीरीज बना रहे हैं, और नमपाई एरेज हम किससे बनाएंगे, एनपी नमपाई लाइब्रेरी से। तो नमपाई लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नमपाई एज, अगेन एज एनपी, शॉर्ट में एनपी यूज करूंगा मैं। ये येलो लाइन क्यों दिखा रहा है, बिकॉज अनयूज लाइब्रेरी है, वो बता रहा है। देखो आइडियली में इतने खतरनाक एरर्स नहीं आते हैं, बहुत मेजर एरर्स ही दिखते हैं उसमें, वो भी स्क्रिप्ट मोड में नहीं इंटरैक्टिव में दिखते हैं, तो इसको तुम इग्नोर करो, जो भी एरर आ रहा है उसको तुम इग्नोर करो। लाल लाइन आ रही है, पीली आ रही है, प्लीज इग्नोर करना, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर माउस रखूँ तो मुझसे कहेगा कि एरर क्या है, नमपाई एज एनपी इंपोर्ट तो हुई है, बट यूज कहीं नहीं हुई है। अबे भाई रुक तो यार, यूज करूंगा ना 2 मिनट, इसलिए ध्यान मत देना किसी भी एरर पर फिलहाल के लिए, ठीक है। जो एरर होगा, जो गलतियां तुम करोगे, वो मैं पहले तुम्हें दिखा दूंगा करके, टेंशन मत लेना तुम बिल्कुल, है ना, कि पीली लाइन आ रही है यहाँ तो लाल आ रही है, कुछ नहीं, तुम्हारे पास भी आएगी भाई, अगर तुम इसको यूज ही नहीं किया। मैं यहाँ पर अगर S1 डॉट एन पी लिखूँ तो अब यूज हो रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ यार यूज हो रहा है भाई साहब, इसलिए ना। तो खैर छोड़ते हैं उसको बात को, अब आते हैं हम एनपी एरे से कैसे हम एक सीरीज बनाएं। उसके लिए पहले हमें एक एरे बनानी पड़ेगी। अरे भाई एनपी एरे से एक पहले एरे बनाओ, उस एरे को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, एक सीरीज में। तो इंपोर्ट numpy एज एनपी और इंपोर्ट pandas एज पीडी हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, तो A1 ले लिया मैंने यहाँ पर, np डॉट एरे लिखा, आर्ग्यूमेंट वाला लगाया मैंने सिंपल सा, और इसमें भी एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है तो लिस्ट हम लगा देंगे, और वैसे ही 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब इसको हटाओ, मैं वापस दिखाऊंगा तुम्हें। A1 मैंने एक एनपी एरे बना दी, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट A1 करूंगा तो क्या आएगा,
क्या आएगा प्रिंट A1, ये एक लिस्ट के फॉर्म में हमारे पास एरे आ गई, ठीक है। इस एरे को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ एक सीरीज में। अब तुम कहोगे यार एरे बन गई, एरे में काम कर लो, सीरीज में कन्वर्ट करके क्या होगा, नॉर्मल सा दिख रहा है। ऐसा नहीं होता यार, एरे में ना और सीरीज में बहुत डिफरेंस है, फंक्शंस का, यूजेबिलिटी का, पॉसिबिलिटीज का बहुत फर्क है। तो एनपी एरे सिर्फ हमें काम चलाओ बनानी है, उस एरे को फिर हमें कन्वर्ट करना है किस में। अच्छा यहाँ पे एरे का एक कैपिटल नहीं होता, याद रखना, कैपिटल स्मॉल का ध्यान देखते हुए चलना। मैं करूंगा S1 इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज ही लिखूंगा, एस कैपिटल, ब्रैकेट में जो आर्ग्यूमेंट दूंगा वो सीधा A1 दे दूंगा कि भाई जो A1 एरे बनाई हुई है उसको तू कन्वर्ट कर किस में, एक सीरीज में। और यहाँ पर मैं प्रिंट S1 करवा दूंगा। प्रिंट करवाया मैंने तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 आ गया, 6 7 8 9 10 11 ऑटोमेटिकली आ गया। अब तो 0 1 2 वो भी है, 6 7 ये भी है, भूल कंफ्यूज मत हो जाए। देखो यार अब मैं यहाँ पर A1 लिखूंगा तो A B C D उसमें यानी इन्वर्टेड कॉमास लगाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं नंबर्स यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना प्लीज। तुम ये इंडेक्स समझो और ये वैल्यू समझो, ये 6 7 8 9 वैल्यूज है और 0 1 2 इंडेक्स है उसकी। मैं चाहूँ तो इसको कॉल कर सकता हूँ किसी भी वैल्यू को किसी भी इंडेक्स से, लेकिन अभी हमारा वो काम नहीं है। अभी तुम समझो तरीके सीरीज बनाने के। तो पहला तरीका समझ में आ गया, स्केलर वैल्यूज से डायरेक्ट सीरीज के अंदर तुमने लिस्ट बनाई, डायरेक्ट सीरीज के अंदर लिस्ट बनाई और लिख दिया तुमने, है ना। और फिर दूसरा तरीका एनपी एरे से तुम बनाना है। तीसरा तरीका वैसे समझ लो तुम, अगर तुम एक लिस्ट बनाओगे तो भी हो जाएगा। जैसे L1 इज इक्वल्स टू लिखा तुमने 99 88 77 66 55, S1 इज इक्वल्स टू पीरियड और सीरीज L1। एक लिस्ट को भी तुम किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एक सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आ गया, इंडेक्स वही रहेगी 0 1 2 3 4, बट लिस्ट को तुमने किस में कर दिया, सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, पीडी डॉट सीरीज लिख करके। समझ में आ गई बात, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आता है मेरा फेवरेट डेटा, डिक्शनरी से क्या करना, सीरीज बनाना, डिक्शनरी से सीरीज बनाना। अब डिक्शनरी में ना क्यों पॉसिबल है, ये सोचने वाली बात है, क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, कहाँ डिक्शनरी और कहाँ सीरीज। डिक्शनरी ऐसे में सीरीज प्रॉपर एकदम कॉलम वाइज, तो क्यों ऐसा पॉसिबल है। देखो यार सीरीज डिक्शनरी करना एक प्रॉपर फॉर्मेट है और चीजें अच्छे से तभी चलती है जब वो सिस्टम के अंदर बाउंडेड हो, कोई सिस्टम हो, फ्री स्पेस कम हो लेकिन एक सिस्टम में बाउंडेड हो, रूल से बंधी हुई हो। तो वैसी डिक्शनरी बंधी हुई है, क्या बंधी हुई है, डिक्शनरी जो है वो बंधी हुई है कैसे में, की वैल्यू पेयर में। तो जो पहले आएगा कोलन से वो की होगा और जो बाद में आएगा वो वैल्यू होगा, और कॉमा के सेपरेटेड सारी की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ये प्री डिफाइंड है, पाइथन को पता है। तो पाइथन जो कीज हैं, डिक्शनरी की जो कीज हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। D1 लेते हैं, दिखाता हूँ मैं तुम्हें ना। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा दो दो ही लिखेंगे यार, ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं इसमें। ठीक है, उसको पता है कि जो रिया है ना, रिया वो की है और मैथ्स क्या है, वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करेगा वो सारी कीज को वो इंडेक्स बना देगा और सारी वैल्यूज को वो वैल्यूज बना देगा। कैसे दिखाता हूँ मैं तुम्हें, मैंने डिक्शनरी बनाई, अब मैं डिक्शनरी कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, सीरीज में, वही सेम फंक्शन लगा करके। रिया मैथ्स, श्रेया हिंदी। 0 1 2 नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे की वैल्यू पेयर है और की, अच्छा ये वापस एरर दिखा रहा है, मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो की वैल्यू पेयर दिखा रहा है मुझे, तो कीज क्या है, ऑटोमेटिकली इंडेक्स बन जाती है और वैल्यूज है वो वैल्यूज ही रहती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये एक सीरीज बन गई तुम्हारी। अब तुम डी वन में प्रॉपर सीरीज वाले काम कर सकते हो। कौन से काम, सीरीज वाले। क्या काम होते हैं बताऊंगा आगे, बट तुम काम कर सकते हो, सीरीज बन चुकी है। अब D1 डिक्शनरी नहीं रही, अब सीरीज बन गई है वो। ठीक है, चलो ये तीन टाइप के क्रिएशन तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, जिसमें समझ में आ गया वो डिक्शनरी कैसे काम करती है। इससे पहले ये पॉइंट हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझाता हूं मैं यहाँ पर तुम्हें। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने रिया लिया, आर ले लेता हूँ, रिया मैथ्स। अच्छा रिया को ऐसे नहीं करते हैं, मैथ्स को ऐसे स्मॉल ले लेते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट्स को स्मॉल। श्रेया को हिंदी दिया मैंने। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि डिक्शनरी को हटाओ पहले यहाँ से, यहाँ पे इंडेक्स वाला, ठीक है। चलो थोड़ा सा एक फंक्शन बताता हूँ, मैं पहले इसको हटाओ डिक्शनरी से। मैं क्या करूँगा, अभी टाइम बचाने के लिए और वो फंक्शन दिखाने के लिए तुम्हें क्या करूँगा ना, स्केलर वैल्यूज यूज़ करूँगा मैं, ये वाली। ठीक है, तो 99 88 77 66 55। ठीक है, ये मैं अगर प्ले करता हूँ, प्ले नहीं कहते हैं इसको, रन कहते हैं, बट मुंह से निकल जाता है, अगर प्ले करता हूँ तो ऐसा हो जाता है। आ गया। अब मैं चाह रहा हूं कि 0 1 2 इंडेक्स ना आए,
ABCD इंडेक्स आए, क्या आए, ABCD इंडेक्स आए, कॉमा लगाना है मुझे भाई साहब, इसमें मत लगा देना कॉमा, इसमें नहीं आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकलो, पैरेंथेसिस के अंदर रहो और कॉमा लगाओ, फिर यहाँ पे लिखो इंडेक्स इज इक्वल्स टू, जब भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जब भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको हमें लिस्ट में इनक्लोज करना पड़ता है, जब भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको हमें लिस्ट में इनक्लोज करना पड़ता है। मैं क्या चाह रहा हूँ, ABC आ जाए, 012 के बजाय ABC आए और 9988 एज इट इज रहे। तो मैं करूंगा A99, B88, C77, D66, E55। ठीक है, मुझे डायरेक्ट कुछ काम नहीं, डायरेक्ट लिख दो बस, ये यही है इंडेक्स, ऐसे ही करना है, ठीक है ना। डी, सॉरी, और ई, ठीक है, ABCDE 9988776655 हो गया। मैं जरा इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। जैसे रन किया तो ABCDE आ गया, 998877 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो क्या कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, मैं समझाता हूँ। देखो अभी मैंने क्या करा ना, तुमने देखा होगा तो 99 जितने ना आइटम्स हैं मेरे पास, जितनी वैल्यूज हैं, जैसे 5 वैल्यूज हैं यहाँ पर, 9988776655, टोटल 5 वैल्यूज हैं। मैंने क्या करा, जितनी इंडेक्सेस दी हैं वो किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के बराबर है। तो मैंने 5 वैल्यूज लिखी थी तो 5 ही इंडेक्स लिखी है हमने। क्या हो गलती से, भूल से मैं इंडेक्स कम लिख दूं और वैल्यूज ज्यादा लिख दूं। ए किसको पॉइंट करेगा, 99 को, बी 88 को, सी 77 को, डी 66 को, लेकिन 55 के लिए कोई वेरिएबल असाइंड ही नहीं है, 55 के लिए कोई वेरिएबल असाइंड ही नहीं है। तो मैं अगर इसको रन करूंगा तो यहां पर आ जाएगा एरर। पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना क्या होता है, लेंथ ऑफ वैल्यूज 5 है बट इट डज नॉट मैच विद द लेंथ ऑफ इंडेक्स विच इज 4। तो इंडेक्स की लेंथ और वैल्यूज की लेंथ आपस में मैच नहीं कर रही है, यहां पर खड़ा होता है वैल्यू एरर, यहां पे राइज होता है क्या, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कब आता है, जब इंडेक्सेस और नंबर ऑफ, मतलब साइज ऑफ इंडेक्स और साइज ऑफ वैल्यूज इक्वल नहीं होते। तो मैं इक्वल बनाना पड़ेगा। अब तुम सोच रहे होगे, एक चुल वाले दिमाग में आ रही हो कि यार मैं इसको पूरा कर दूं और एक ही कम कर दूं, वैल्यू में कम कर दूं, बाकी ये कीज फुल रखूं, यहाँ पे आएगा वैल्यू एरर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बार वैल्यूज कम है और इंडेक्स ज्यादा दे दी तुमने, तो इक्वल ही होना चाहिए। ये लाइन यही करिए, अगर तुम्हारा ऐसा नहीं हुआ तो वैल्यू एरर आ जाएगा। तो याद रखना, याद रखना, याद रखना क्या, नंबर ऑफ यानी कि साइज या लेंथ ऑफ तुम्हारा ये जो लेंथ ऑफ इंडेक्स है वो बराबर होना चाहिए लेंथ ऑफ वैल्यूज के। समझ में आ गई बात। अब ये बहुत आराम से प्ले वो हो जाएगा, रन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो हम पढ़ रहे थे, हम क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी, इसमें ये बताया ही गया कि भाई जो कीज होती हैं डिक्शनरी की वो इंडेसेस बन जाती हैं सीरीज की, वो सीरीज की इंडेसेस बन जाती हैं। सही बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम सीधा एक्सेस करना एलिमेंट्स को, कैसे हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे हम दो तरीके से, पहला इंडेक्स, दूसरा स्लाइसिंग। जो हमने लिस्ट में करा था वही हम इसमें कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा घुमावदार चीज़ है। देखो इंडेक्स कैसे होगा, इंडेक्स क्या करेंगे अपन, देखना समझना, बात को बहुत सिंपल है। इंडेक्स रखते हैं हम, इंडेक्स क्या करेंगे, वही सेम बात है, मुझे कॉल करना है किसको, वैल्यूज को कॉल करूंगा, कभी भी कीज को या फिर इंडेक्स को कॉल नहीं कर सकता मैं। इंडेक्स की मदद से, इंडेक्स के जरिए से मैं वैल्यूज को कॉल कर सकता हूँ। जैसे सिंपल सी बात है, अगर तुम देखो तो मैं S1 लिखूंगा, प्रिंट अगेन प्रिंट S1, और S1 में स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। इंडेक्स के लिए तुम्हें पता ही क्या होता है, लिखूंगा फिर मैं, देखो 99 क्या है 0 पे है, 88 क्या है 1 पे है, 77 क्या है 2 पे है। मुझे अगर 77 चाहिए, मैं तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, मुझे 2 लिखना पड़ेगा मुझे। क्या ये सही है, देखते हैं कि तो यही नहीं है। अरे मेरे भाई, करना क्या होता है इसमें, जब भी तुम एक्सप्लिसिटली खुद से जबरदस्ती इंडेक्स देते हो तो फिर तुम्हें कॉल भी उन्हीं इंडेक्सेस से करना पड़ता है जो तुमने दिए, जो तुमने दिए हैं। मैंने क्या दिया था, ABCD, मैं कॉल किससे कर रहा हूँ, 012 से। अब 012 नहीं चलेगा यहाँ पर, यहाँ यहाँ क्या चलेगा, ABCD। 77 को कॉल कराने के लिए मुझे यहाँ पे C लिखना पड़ेगा, ये सही है। वेरिएबल है वो, वेरिएबल स्ट्रिंग है, मतलब है तो वो स्ट्रिंग ना, है तो वो स्ट्रिंग, कुछ भी हो अंदर। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पर 77 मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, देखो सही है। जब मैंने इंडेक्स दी, या तो देखो मैं इंडेक्स देता, या तो झाड़ ही खत्म, मैं तो इंडेक्स दे ही नहीं रहा हूँ।
अब मैं सी से कॉल करूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा सी क्या है। अगर मैं फिर यहाँ पर को 2 से कॉल करूँ 77 मेरे पास वापस आ जाएगा। बट जब मैंने इंडेक्स दी है ना, जब मैंने इंडेक्सेस दी है वैल्यूज की, तो फिर मुझे उन्हीं से कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई इंडेक्स की। 0 1 2 से स्टार्ट होती है और -1, अच्छा -1 का देख लेते हैं यहाँ पे खेल क्या होता है। मैंने यहाँ पे अभी इंडेक्स हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, मेरे पास कट है तो मैं कंट्रोल पेस्ट मतलब कंट्रोल वी कर सकता हूँ ना। -1 देखते हैं क्या आता है। -1 यहाँ पे की नहीं है बिकॉज यहाँ पर ना प्री डिफाइंड, ये कोई ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग नहीं होती यहाँ पे 0 1 2 ही चलता है। 88 आ गया, मैं -2 चलाऊं और सोचूं कि नीचे से आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव इंडेक्सिंग सीरीज में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। अब शर्त ये है कि डिफॉल्ट होनी चाहिए। अब तुमने ही इंडेक्स क्या दे दी, सारी इंडेक्सेस तुमने दे दी -1 -2 -3, तो हो ही जाएगा ना यार, तो हो ही जाएगा। लेकिन वैसे तुम बाय डिफॉल्ट देखोगे तो यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है नेगेटिव इंडेक्सिंग का। समझ में आ गई बात। तो अगर तुमने इंडेक्स नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट में 0 1 2 से एक्सेस करना पड़ेगा। अगर तुमने जबरदस्ती इंडेक्स दी है तो फिर तुम्हें उन्हीं इंडेक्सेस से कॉल करना पड़ेगा जो तुमने इंडेक्सेस दी है। सिंपल सी बात है। चलो, पोजिशनल इंडेक्स और लेबल इंडेक्स दो वर्ड हैं, है बहुत सिंपल से, बट क्या मतलब होता है देखो। इंडेक्स जो होती है ना वो दो टाइप की होती है। अब तुमको इतना सब कुछ समझा दिया, अब तुम कह रहे हो दो टाइप की शुरुआत, अरे यार सुन तो लो। इंडेक्स दो टाइप की होती है, एक होता है लेबल्ड और एक होता है पोजिशनल। कुछ नहीं है, पोजिशनल मतलब 0 1 2 और लेबल्ड मतलब जो तुमने दी है एक्सप्लिसिटली, जो तुमने डिफाइन की है ना इंडेक्सेस, वो होती है लेबल्ड। और जो 0 1 2 बाय डिफॉल्ट जो आता है वो होता है पोजिशनल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं तुम्हें बता दिया सीरीज नम, अगर तुम यहाँ पे 2 करोगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 0 1 2 कॉल है तो यहाँ पे बहुत आराम से 30 आ जाएगा। बट अगर तुमने यहाँ पर इंडेक्स कोई दी है फरवरी मार्च अप्रैल या फेब्रवरी मई मार्च अप्रैल, राइट, तो यहाँ पर तुम्हें उन्हीं इंडेक्सेस से कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब ना, अब देखो, अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। एनसीईआरटी की इस लाइन में ना, इस लाइन में पेज नंबर, पीडीएफ का पेज नंबर 42, पूरे पूरे 12th की पीडीएफ में है ये 220 यानी पेज नंबर। और ये पीडीएफ थोड़ी सी पुरानी है, ये तो 2023-24 की है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, बट जो भी है। अब तुम चेक कर लेना अपडेटेड वर्जन में क्या है इसका हाल। बट अभी 2023-24 की पीडीएफ वर्जन में क्या है ना, कि यहाँ पर तुमसे कहा गया है कि तुम अगर तुमने इंडेक्स दे भी दी है ना तो भी तुम 0 1 2 से कॉल कर सकते हो। ये बात मैं कैसे कैसे कह दे रहा हूँ, क्या पता मैं गलत हूँ। मैं समझा इस चीज़ को, है ना। अब ऑफ कोर्स मैं गलत हो सकता हूँ, बट मैंने बहुत दिमाग लगाया बिकॉज यहाँ पर एक ऑलरेडी डिफाइंड है क्या, हमारे पास एक डिफाइंड है क्या चीज़, एक डिक्शनरी डिफाइंड है ना। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा सिंपल। बहुत बड़ा सा वेरिएबल नेम है इसका, सीरीज कैप कंट्री, कैपिटल कंट्री का बहुत बड़ी सी सीरीज बनी हुई है एक। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर हटाता हूँ इसको। ठीक है, ये सीरीज कैप कंट्री, अब तुम देखोगे उल्टा सीधा आ गया, देखो मैं सिर्फ एक डिलीट का बस कमी है। इक्वल टू मैंने डाला, देखने क्या आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स डाल देता हूँ मैं, ये है फिलहाल। ठीक है, तो ये तुम ये देखो, ये देखो, ये सीरीज कैप कंट्री एक बहुत बड़ी सी सीरीज है जिसमें स्केलर वैल्यूज हैं। न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, पेरिस, चार कैपिटल सिटीज हैं। और फिर इंडेक्स अलग से दी हुई है, इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस। अब मैं ना इसको हटाता हूँ फिलहाल के लिए हटाता हूँ इसको मैं, और मैं सिर्फ वो करता हूँ। पहले मैं प्रिंट, अच्छा इसका ना कुछ वेरिएबल छोटा कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ S2 कर देता हूँ मैं, तुम्हारे सिर्फ समझने के लिए। S2 इक्वल्स टू पीरियड डॉट सीरीज, प्रिंट S2। ये तुम्हारे पास लिस्ट आई मीन सीरीज आ गई तुम्हारे पास। ये चार इंडेक्स हैं, मतलब चार साइज है बिकॉज चार यहाँ पे इंडेक्सेस हैं और चार यहाँ पर हमारी वैल्यूज हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इंडेक्स यूके से कॉल करूँ इसकी कंट्री, इसकी सिटी। क्या करूँगा मैं, सिंपल सी बात है भाई, S2 ब्रैकेट लगाया और अंदर लिख दिया क्या, यूके लिख दिया मैंने, प्रिंट किया और यहाँ पे लंदन आ गया। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने के बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ नंबर्स से। जैसे कि यूके का नंबर क्या होगा, 0 1 2 होगा, मैं यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 लिखने के बाद मैं यहाँ पर अगर इसको प्ले आई मीन प्ले वो करूँगा तो यहाँ पे की एरर आ जाएगा। अब मैंने टेस्ट किया इसको, ये स्पाइडर में हूँ मैं, स्पाइडर 6 वर्जन में मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ। स्पाइडर में ये चीज़ नहीं है। ऑनलाइन एक पाइथन का इंटरप्रेटर है, उनकी वेबसाइट पर मैं गया और यही सेम कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया तो वहाँ चल गया। लेकिन वहाँ पर एक वार्निंग आ गई थी। क्या आई थी वार्निंग ये आई थी, पाइथन 2.0.0 वर्जन में
ये जो एरर है ये जो फिक्स हो गई थी। तो अब तुम ऐसे कॉल मत करो। अगर तुमने इंडेक्स लगाया है तो अपने इंडेक्सेस से कॉल करो। फिलहाल तुम्हें आउटपुट दे दे रहे हैं, बट याद रखना कि तुम अब ये कॉल मत करना। कैसे कॉल करोगे? सिर्फ और सिर्फ उस उन इंडेक्सेस से जो तुमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी हैं। इसका अब तुम जिद पे आ गए कि मेरे को टू से ही कॉल करना है, मैं यू की लिखूंगा ही नहीं। तो फिर इसके लिए मेथड्स आते हैं दो, लॉक और आई लॉक। लॉक आई लॉक एआई में तुमने पढ़ा होगा, पिछले साल आईबी में भी आएगा, बट मैं तुम्हें एक बहुत थोड़ा सा एक बता देता हूँ लॉक आई लॉक में क्या होता है। लॉक आई लॉक का फंक्शन ये होता है कि वो कॉल करने के लिए काम आती है। सिंपल सी बात है कि भाई अगर तुम्हें कोई भी वेरिएबल कॉल कर आई मीन वैल्यू कॉल करनी है तो फिर तुम आई लॉक लॉक यूज कर सकते हो। लॉक आई लॉक में डिफरेंस क्या होता है? लॉक का मतलब होता है लोकेशन, तो लॉक मतलब लोकेशन, लोकेशन, और आई लॉक मतलब इंडेक्स लोकेशन। तुम्हें अगर कभी भी कोई भी वैल्यू की इंडेक्स से कॉल करना हो, 0 1 2 3 4 इंडेक्स, तो फिर तुम आई लॉक यूज करते हो। और कभी भी तुम्हें किसी वैल्यू से कॉल करना होगा, फॉर एग्जाम्पल रिया मैथ्स, और तुम्हें रिया से कॉल करना होगा तुम लॉक यूज करोगे। अब तुम्हारी जिद क्या है कि मैं टू से ही करूंगा, तो फिर हम आई लॉक यूज करेंगे। कैसे? इसमें नहीं है, इस चैप्टर में तुम्हारे पास आई लॉक नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें एज बता दे रहा हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज बाद में आएगा, लेकिन अभी तुम समझ लो। अगर मुझे टू कॉल करना है तो फिर मैं लिखूंगा S2 डॉट आई लॉक, और फिर मैं यहाँ पे टू लिख दूंगा, वही सेम स्क्वायर ब्रैकेट में बना करके टू। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ना कि यहाँ मेरे पास कोई वार्निंग आएगी। वो उसमें वार्निंग आती है, तुम ट्राई करना ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर में, तुम देखना उसमें क्या होता है कि एरर आता है, आई मीन वार्निंग आती है, आउटपुट आ जाता है। अभी तुम देखोगे पाइथन का वर्जन तो 2.1.6 चल रहा है, कुछ तो ऐसे चल रहा है। लेट मी सी, क्या पता मुझे मिल जाए। मुझे ऐसे ज़्यादा कोड तो मतलब याद नहीं। पाइथन पाइथन नॉट डिफाइंड, ठीक है, आई गेस इससे आ जाएगा, सीएमडी से आ जाएगा। पाइथन पाइथन खुल जाएगा मेरे पास है ना, हाँ वही वर्जन। इससे आता है दो उससे, इससे आता है क्या? पाइथन ऊपर, ठीक है। पाइथन का मेरे पास 2.1 समथिंग वर्जन है या 2.2 समथिंग है। तो वो कहना क्या ये चाह रहा है कि यार पाइथन के 2.0 वर्जन में ये फिक्स हो गया था, अब तुम लॉग आई लॉग यूज करो या फिर तुम इंडेक्स वही वाली यूज करो जो तुमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन करी है। तो इसीलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि लॉग आई लॉग मत यूज करना शुरू करना, बिकॉज ये चैप्टर टू मतलब चैप्टर टू है, ये चैप्टर टू के आगे तुम्हें बताया गया लॉग आई लॉग का मतलब। तो इसीलिए फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं और हम इंडेक्स जो लगाया हुआ है उसी से हम कॉल करेंगे। बट लॉग आई लॉग का तुम्हें समझ में आ गया होगा मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉल किससे करूँगा? फ्रांस से कॉल कर सकता हूँ। अब फिर वही चुल जो तुम्हारे दिमाग में भरी हुई है, अच्छा सॉरी, फिर जो तुम्हारे दिमाग में चुल भरी हुई है, क्या मैं वैल्यू डाल दूँ की कॉल आ जाएगी? न्यू दिल्ली एज इट इज लिख रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, नहीं आएगी। जैसे डिक्शनरी में काम होता है, डिक्शनरी में तुम कीज को कॉल कर सकते हो, वैल्यूज को नहीं कर सकते। कीज को तुम कॉल करोगे तो क्या आएगी? वैल्यू आएगी, बट तुम चाहो वैल्यू कॉल करके कीज आए, ऐसा डिक्शनरी में पॉसिबल नहीं होता। वही सेम चीज सीरीज में, भाई ऐसा कॉल ऐसा कैसे पॉसिबल है? कैसे सोच भी कैसे रहे हो तुम यार, कैसे सोच ले रहे हो, है ना? चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब मैं इनको जरा हटाता हूँ बिकॉज मेरे को बार बार यूज करना है ये फिलहाल, है ना? इसका नहीं हटाना है बिकॉज ये थोड़ी यूज नहीं हो रही है अभी। बहुत लंबी बात हो गई हमें अनलॉक अनलॉक पे, बट फिर वही बात, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। एग्जाम में अगर तुम्हें नहीं पढ़ाया गया टीचर द्वारा तो मत लिख के आना, ठीक है? एआई में अलग बात है बिकॉज एआई में 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसीलिए ये जो सेंटेंस का जो मतलब है ना, इट इज बेटर टू यूज लॉक या आई लॉक हियर इंस्टेड ऑफ, ये तुम डिफाइन ही मत करो, या तो तुम इंडेक्स, या फिर तो अगर हम डिफाइन करो तो फिर उन्हीं इंडेक्सेस से कॉल करो। मोर देन वन एलिमेंट कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड, कैसे? ब्रैकेट लगा के, बट दो बार। कैसे देखना, ये तो एक ब्रैकेट है, बट मुझे मैंने क्या बताया था तुम्हें, पाइथन का रूल है, अगर मुझे एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट डालना है तो मुझे ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। ये एक ब्रैकेट है जो कि नॉर्मल आर्ग्यूमेंट लेता है, 5 6 7 8 9 10 11 जो भी। लेकिन अगर मुझे 5 6 चाहिए या 1 2 चाहिए तो फिर मेरे को एक और लिस्ट, अभी लिस्ट के फॉर्म में आ गया। तुम समझ रहे हो कि यार ये भी तो लिस्ट ही है, ये लिस्ट नहीं है, ये इसका अपना ब्रैकेट है, ये इंडेक्स करने के लिए ब्रैकेट है, ये लिस्ट नहीं है। लिस्ट अब बन जाएगी। तो 2 3 अगर मैं यहाँ पर कर दूं, 2 3 अगर मैं यहाँ पर कर दूं तो क्या आना चाहिए मेरे पास आउटपुट? 2 3 करने के बाद जो 2 की वैल्यू है वो कॉल हो गई और जो 3 की वैल्यू है वो कॉल हो गई। 0 1 2 3 के हिसाब से 77 66 आ गया मेरे पास। कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं चाहूँ तो यहाँ पर 4 भी लिख सकता हूँ, और जाहिर बात है मतलब जितने भी कर सकता हूँ मतलब कर दूंगा, है ना? अब तुम सोचोगे यार क्या मैं यहाँ पे कोलन लगा दूँ 2 2 4? अरे 2 रेशियो 4 नहीं कह रहा हूँ मैं, क्या पता मैं ब्रैकेट हटा दूँ तो हो जाए। मतलब एक्सपेरिमेंट करने में क्या जा रहा है।
2 और 3 आ गया। अच्छा इसको तुम छोड़ो अभी यार, मैं स्लाइसिंग पे पहुंच गया, मैं तुम्हें ये समझाना नहीं चाह रहा था। कैसे करेंगे बताऊंगा। अभी तुम इंडेक्स समझ गए। अगर तुम्हें सिंगल इंडेक्स करनी है तो तुम एक बार ब्रैकेट लगाओ स्क्वायर और लिख दो। अगर तुम्हें 2, 3, 4 चाहिए तो फिर तुम एक लिस्ट के फॉर्म में उसको पास करो आर्ग्यूमेंट को, ये हो जाएगा। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये थोड़ा सा अलग है, जो कि बहुत छुपा हुआ लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स वैल्यूज associated with the series can be altered by assigning new index values using the function dot index। पहला ऑप्शन मैं डॉट सीरीज में ही आगे को लिख दूं, इंडेक्स इज इक्वल टू जो भी, ये पहला ऑप्शन जो हमने कर दिया ऑलरेडी। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहां पर नहीं लिखते हुए मैं यहां पर को क्या करूं, यहां पर को मैं यहां पर डॉट इंडेक्स फंक्शन से नई इंडेक्सेस असाइन कर दूं। अभी इसकी इंडेक्स क्या होगी, बताना जरा मेरे को। S1 लिखा मैंने, 0 1 2 3 4, मैं चाह रहा हूँ कि ABCD आ जाए। मैं क्या करूंगा S1 डॉट इंडेक्स लगाऊंगा, इक्वल टू लगाया। अब मैं नई इंडेक्सेस क्या कर दूंगा, असाइन कर दूंगा। तो कैसा, ABC, इक्वल लगाना है, कम मत करना, ABCD तक करना है, तुम्हें याद रखना। करोगे तो फिर वैल्यू एरर आ जाएगा, ठीक है, आ गया ना ई। अच्छा प्रिंट नहीं करवाया, अब मैं करूंगा प्रिंट S1 करूंगा तो वो सेव हो गई। S1 डॉट इंडेक्स लगाया मैंने और वो सेव हो गई। तुम थोड़ा जूम आउट करके देख सकते हो, तुम्हें रैपिंग में समझ में ना आ रहा हो। S1 इज टू पी डॉट सीरीज बनाई। तुम चाहते तो यहाँ से भी इंडेक्स कर सकते थे, बट तुमने नीचे करा S1 डॉट इंडेक्स, तुमने डॉट इंडेक्स फंक्शन यूज किया, इक्वल्स टू तुमने लिस्ट के फॉर्म में आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, और S1 तुमने वापस प्रिंट करा दिया, तो इंडेक्स तुम्हारी चेंज हो गई। अब तुम यहाँ पर को कुछ भी लगाओ, इंडेक्स इक्वल्स टू कुछ भी लगाओ, कि भाई अब तुम 98765 भी लगाओ ना तो भी चलने वाला नहीं है, बिकॉज ये बाद में अपडेट हो जा रही है। अब तुम यहाँ पर वो कम भी करोगे तो क्या आएगा, फिर एरर तो आएगा। देखो एरर तो आएगा, ऐसी बात भी नहीं है, तुम कुछ भी कर दो। यहाँ पर वो रन तो कर रहा है ना, उसको गलती तुम्हारी, तुमने यहाँ पर से वापस कुछ रिप्लेस कर दिया, बट यहाँ तक कोड परफेक्ट होना चाहिए है, वही कोशिश कर रहा है। तो कम ऐसा ना हो, ज्यादा हो सकता है। ऐसा इग्नोर नहीं कर रहा है उसको, वो रन कर रहा है, बट बाद में तुम ही चेंज कर दो तो उसकी क्या गलती। तो कोड परफेक्ट चला रहा है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप कुछ दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, तुमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया डॉट इंडेक्स फंक्शन से, ठीक है। क्या तुम इसको नई सीरीज नाम दे सकते हो, क्या तुम इसको नई सीरीज असाइन कर सकते हो। S2 क्या आ गया, S2 क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स असाइन होगी। थोड़ा सा समझ, अगर तुम थोड़ा सा एडवांस लर्नर हो, तुम्हें चीज़ें आती हैं बेसिक, तो तुम ये समझ सकते हो कि भाई इस लाइन को लिखने के बाद ये आउटपुट क्यों आया। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम में ऐसे हार्ड क्वेश्चंस बेसिक मतलब शुरुआत में नहीं आते हैं ना, प्रैक्टिस से आ जाएंगे तुम ऐसे क्वेश्चंस करना, बट अभी तुम छोड़ दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया, S1 इज इक्वल टू डॉट इंडेक्स समझ में आ गया यहाँ तक, बढ़िया। वो एनसीईआरटी के बाहर वाला बोलना ही नहीं है, उससे कुछ कहना ही नहीं है ना, तुमसे बस एनसीईआरटी के प्रॉपर कोड तक चलो, है ना। अब आते हैं हम स्लाइसिंग पर। इंडेक्स क्या था, सिंगल वैल्यू या मल्टीपल वैल्यूज कॉमा के सेपरेशन से तुमने कॉल कर ली और उनकी वैल्यूज आ गई। इंडेक्स तुमने कॉल करी, उनकी वैल्यूज आ गई। बट स्लाइसिंग में क्या है, बहुत सारी वैल्यूज एक साथ आ सकती है कोलन के द्वारा, जिसमें लिस्ट में कर रहा था स्लाइसिंग, वैसी सिमिलर से है सीरीज में भी स्लाइसिंग, है ना। या फिर तुमने एरेज में करा था स्लाइसिंग, तो वो भी सिमिलर है। When we use positional indices for slicing, the value at the, अच्छा ये अभी तुम ये लाइन देखना, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत आराम से, तुम सुनना। सीरीज कैसे हम करेंगे, देखो मैंने क्या करा, इसको मैंने हटाया यहाँ से और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया, सिंपल है, इतना लंबा नहीं कर रहा है, वो सिर्फ समझाने के लिए था। अब यहाँ को ऐसे ही करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर हटाया और प्रिंट S1 कर दिया। अब प्रिंट S1 करूंगा तो सिंपल से यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर सिंपल से मेरे पास सीरीज आ गई विद दीज इंडेसेस। इसमें क्या कह रहा है ना, अब मैं चाहूं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके अब मैं इसको हटाने से भी, इसको हटाने से भी क्या आउटपुट आ रहा है, 0 1 2 3 4 इंडेसेस आ रही है और 99 88 आ रहा है। मैं अगर चाहूं तो कॉल कर सकता हूँ क्या, 2 को कर सकता हूँ मैं कॉल। क्या मैं, अब लिस्ट का याद रखना, क्या मैं 1 से लेकर के 4 तक कॉल कर सकता हूँ, क्या आउटपुट आएगा, देख लो पहले लिस्ट देख लो, ये लिस्ट है मेरे पास, ये सीरीज है मेरे पास, क्या आउटपुट आएगा 0 1 से 4 कह रहा हूँ मैं, 1 से 4, देखना सोच लिया आउटपुट। लिस्ट में क्या होता था, -1 चलता था, लिस्ट में क्या होता था, -1 चलता था।
लिस्ट नहीं, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो भाई साहब लिस्ट थोड़ा रिवाइज करके आ जाओ, बिल्कुल तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है स्लाइसिंग की। लास्ट नंबर में n-1 होता था या नहीं होता था, हाँ या ना बोल दो, होता था। तो n-1 यहाँ पर भी हो रहा है, तो जीरो यहाँ पे तुमने क्या करा, 1 से 4 चलाया ना, 1 2 3 4, बट 4 नहीं आएगा, 1 2 3 ही आएगा, तो 88 77 66 66 ही आउटपुट आएगा तुम्हारे पास, ये आ गया। समझ में आ गया होगा ये लिस्ट का, भाई -1 चलता है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या यहाँ पे नेगेटिव हो जा रहा है, -4 से, सॉरी -1 से -4, क्या ऐसा कुछ हो जा रहा है। एम्प्टी सीरीज आ रही है, अच्छा -3 करते हैं, एम्प्टी सीरीज आ रही है, अच्छा -2 करते हैं, एम्प्टी सीरीज आ रही है, अच्छा। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब हम क्या कर सकते हैं, -1 से -3 अगर तुमने चलाया या -4 चलाया तुमने, तब भी एम्प्टी सीरीज ही आ रही है ना। तुम कोई +1 भी चला लो तो भी एम्प्टी सीरीज ही आ रही है, 2 चला लो एम्प्टी ही आ रही है, 3, तो तुम सारे पॉसिबिलिटी ट्राई कर लो भाई साहब। मैं तो कह रहा हूँ -999 दे दो, दुनिया भर की पॉसिबिलिटियाँ, या +999 दे दो, सीरीज एम्प्टी आ रही है, बस लास्ट में वो तुम्हें दे दे रहा है ना, -1 से, -4 से अगर तुम करोगे, -4 से -1, 1 2 3 आ गया, नेगेटिव चल जा रही है, स्लाइसिंग तो नेगेटिव चल जा रही है ना, स्लाइसिंग नेगेटिव चल जा रही है। कैसे आ रहा है, -4 से -1, अच्छा मैं वाइल्ड प्रिंट कर देता हूँ ताकि तुम ऊपर से देखते रहो आउटपुट, S1, ये सीरीज है 0 1 2 3 4, और मैंने -4 से, यानी कि -1 -2 -3 -4, 88 से 55 गया, बट 88 77 56 आया, बट n-1 हो गया। पिछले 11th क्लास में लिस्ट की जो वन शॉट है उसमें इतना बढ़िया स्लाइसिंग समझाया तुम्हें, नेगेटिव पूरा दुनिया भर टाइम लगा दिया मैंने। तो ये एल्जेब्रा वाली मैथ्स नहीं हो रही है कि -1 -5 -6 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। -1 पोजीशन दिखा रहा है, पोजीशन किसकी, 55 की, उसमें से ऊपर चले जा रहा है, तो 87 88 77 66 55 आते आते रह गया 55, और -1 हो गया तो वो एक नंबर ऊपर जंप कर गया, तो 88 77 और 66 तक ही आ रहा है। समझ में आ गई बात, स्लाइसिंग समझ में आ गई होगी आई गेस। और वैसे ही तुम चाहो तो इसमें तुम स्किप करवा सकते हो, तो यहाँ पर 1 और 3 आएंगे जैसे तुमने कर रखा था ऑलरेडी, कि भाई 0 से लेकर के 4 चलाओ, 0 से लेकर के 4 चलाओ, और यहाँ पर प्रिंट करो 0 2 आएगा, वो इवन नंबर से तुमने स्किप करते थे, वो तुम्हें पता ही है ना, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ये समझ में आ गया स्लाइसिंग, स्लाइसिंग समझ में तो आ गई, बट ये अभी तक बेसिक स्लाइसिंग है। आती कहाँ से इंपॉर्टेंट स्लाइसिंग, जब तुम यहाँ पर इंडेक्स देना शुरू कर देते हो, सॉरी मैं यहाँ पे इंडेक्स दे दे रहा हूँ, क्या ABCD, क्या ABCDE, कम मत देना, फुल देना प्रॉपर, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ को हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ABCDE और 9988 जैसे आ रहा है प्रॉपर। अब मैं यहाँ पे ना स्लाइसिंग करता हूँ, इवन इवन छोड़ो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत घुसो। मैं 0 से 4 करता हूँ, क्या क्या आंसर आएगा, 99 88 77 66 55 नहीं आएगा, तुम ये कह रहे हो। आउटपुट आ गया तुम्हारे पास, वो n-1 चल ही रहा है यहाँ पर को। लेकिन तुमने देखा होगा कि शुरुआत में तुम्हें क्या बताया था मैंने, या तो इंडेक्स यूज करो, या फिर तुम जैसे हमने इंडेक्सिंग कर रहे थे जब, तो या तो जो प्री डिफाइंड है 0 1 2 3 4 उसको रहने दो और अपना मत इंडेक्स डालो। अगर तुम अपना इंडेक्स डाल रहे हो तो फिर तुम्हें अपनी ही इंडेक्सेस यूज करनी पड़ेंगी, बट वो भूल जाओ इंडेक्स की पार्ट। अब हम स्लाइसिंग पे आते हैं। स्लाइसिंग पे 0 से 4 चल गया क्योंकि इंटरनली सेव्ड है वो, ऐसी इंडेक्सिंग में नहीं चलता है बट स्लाइसिंग में चल जाती है, ये रूल, लॉक अलॉक की जरूरत नहीं पड़ती। 0 से 4 चलाया मैंने तो n-1 हो गया, 0 से 3 चला एक्चुअल में 99 80 70 66। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्लाइसिंग थोड़ी सी डिफरेंट करूँ, मैं चाहूँ तो मैं जो जो मैंने सेल्फ डिफाइन करी हैं उनको मैं यूज कर सकता हूँ, जैसे ए से लेकर के सी। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है ना, जब भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, जब भी हम कहा गया, अच्छा ये, जब भी हम लेबल्ड इंडेक्स यूज करते हैं ना, लेबल्ड इंडेक्सिंग में n-1 का कोई रूल नहीं चलता। तो ए से सी था, से ए बी और सी है, तो वो सी से माइनस नहीं कर देगा, बी तक नहीं पहुंचा देगा, वो 99 88 77 पूरा देगा वो। ए से सी में n-1 का रूल नहीं चलता।
पोजिशनल इंडेक्स में n-1 होता है, लेबल्ड इंडेक्स में कोई n-1 रूल नहीं चलता। तो ए से सी पूरा देगा, तुम चाहो तो ए से ई भी कर सकते हो, तो वो डी तक नहीं देगा, प्रॉपर फुल ई तक देगा। वहीं पर तुम अगर ए से ई कर, ये भी तो ए से ई है 0 से 4, बट वो एक n-1 कर दे रहा है बिकॉज वो पोजिशनल इंडेक्सिंग है और ये क्या है, लेबल्ड। लेबल्ड इंडेक्सिंग में n-1 रूल नहीं चलता, बट पोजिशनल में n-1 रूल चलता है। आई होप यहाँ तक हम क्लियर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगेन समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है ना। जैसे यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि 1 से 3 चलाया उनने, तो एक यहाँ पे एक्सक्लूड हो गई वैल्यू, जैसे n-1 रूल चलता है, बट यहाँ पर यूएसए से फ्रांस लाया तो यूएसए भी दिया, यूके भी दिया और फ्रांस भी पूरा दिया, तीनों प्रॉपर दिए, कोई एक्सक्लूजन नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, अब हम करते हैं किसी भी सीरीज को रिवर्स। हमने लिस्ट में भी रिवर्स कर चुके हैं हम, और हम अब सीरीज को करेंगे। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है भाई, अगर तुम कोई भी स्टार्ट स्टॉप ना दो और स्टेप में -1 दे दो तो पूरी सीरीज उल्टी हो जाएगी। यानी कि जो कीज हैं, यानी कि लेट्स सपोज फ्रांस यूके इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड यूके फ्रांस आ जाएगा, मतलब जो भी उसका उल्टा ऑर्डर हुआ है ना। जैसे कि अगर मैं यही मान लूँ 9988 वाला मान लूँ, तो प्रिंट कर सकता हूँ मैं क्या, S1, देन यहाँ पर मैं ये दे दूं एंड -1 यहाँ पर कर दूं, तो बहुत आराम से ये प्रिंट हो जाएगा। तो EDCBA आ जाएगा, वैसे उल्टा ऑर्डर होता है हमारे पास। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल सी बात है। एंड अब हम आते हैं स्लाइसिंग से मॉडिफाई वैल्यूज ऑफ अ सीरीज एज शोन इन द, अच्छा ये हाईलाइट नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूँ मैं तुम्हें। हमने यहाँ पर numpy यूज किया और हमने सीरीज, अच्छा PD यहाँ पे ऑलरेडी है इंपोर्टेड, ऐसा हमने माना है। PD डॉट सीरीज, ये NP डॉट ए रेंज, ये सब भूलो। मैं इस ही कोड के असल मकसद को सिंपल कोड में बदल दूंगा। सही, करना क्या है, तुम्हें सीरीज बनानी है बेसिकली, एक तुम्हें सीरीज बनानी है, बना ली यहाँ पे 9988। अब हमें स्लाइसिंग की मदद से वैल्यूज में अपडेशन लाना है। कैसे करेंगे हम, ये ए रेंज, वैसे होता क्या है, ए रेंज फंक्शन होता है numpy में, जहां पर तुम रेंज दे सकते हो और उसके बीच में सारे नंबर्स जनरेट हो जाते हैं, जैसे कि स्टार्ट स्टॉप स्टेप होता है ना। बट ये numpy में पॉसिबल कैसे होता है, पैरेंथेसिस के अंदर स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप -1 हो जाएगा, हो ही जाएगा, और 1 जो है वैल्यू होता है स्टेप का। तो 10 11 12 13 14 15 ये लिस्ट आएगी। 1 से स्किप हो रहा है तो कोई नहीं, कुछ स्किप हो नहीं रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ बनी हुई है। अब हमने क्या करना है, S1 1:3 यानी कि 1 से 3 तक हमने लिस्ट करना है, और हमें इसको अपडेट करना है एक सिंगल वैल्यू से। अगर हम अपडेट कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल 80 टू 29 कर दें, है ना, तो सारी की सारी क्या हो जाएंगे, अच्छा प्रिंट नहीं करा मैंने, प्रिंट S1। जैसे मैंने ये चीज़ करी तो मेरे पास जितनी सारी वैल्यूज थी वो 29 से अपडेट हुई। अब तुम कहोगे यार इसमें क्या 1 -1 चल रहा है, तो यस 1 और 2 अपडेट होंगी, यानी कि B और C अपडेट हो गई हैं। तुम चाहो तो इसको वैसे मेथड से कर सकते हो, लेबल्ड मेथड से। क्या होगा लेबल्ड मेथड से करने से, -1 कोई खेल नहीं होगा, तो ABC पूरा पूरा आएगा 29 29 29। और फिर अच्छा अगर तुम चाहो तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो 29 39 49। क्या होगा, ऐसे 3 वैल्यूज हैं, 3 हमें दे दी, 29 39 49 आएगा, फिर 66 59 चलते रहेगा। अब तुम चाहो तो इसको 2 भी दे सकते हो, ऐसा हो सकता है क्या, देखते हैं। नहीं, या तो तुम 1 दो सारे लिखने के लिए, या फिर तुम प्रॉपर जितने हैं उतने दो सारे लिखने के लिए। ये 2 मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, ABC है और 2 है, तो वो 29 2 बार लिखे या 39 2 बार लिखे, कंफ्यूज। तो इसीलिए या तो तुम एक वैल्यू दो जो सब में भर जाएगी, या फिर तुम जितने तुमने इंडेक्सेस दी हैं, जितने मतलब एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, जितने तुमने कीज दी हैं, जितने तुमने इंडेक्स दी हैं, उसके हिसाब से तुम वैल्यूज दे दो, सारे में रिस्पेक्टिवली लग जाएगा। रिस्पेक्टिवली समझ में आता है, ए से सी बन दिया तो ए बी सी आ गया, तो ए में 29 चले गया, बी में 39 और सी में 49, ऐसा हो जाएगा। वैसे ही ज्यादा मैं दे दूं तो भी पॉसिबल नहीं है भाई, अगर मैं तुम्हें ज्यादा, तो भी ज्यादा नहीं है। तो स्लाइस इंडेक्सर विद अ डिफरेंट लेंथ देन द वैल्यू किसी और लेंथ की है, इंडेक्स किसी और लेंथ की दे रहे हो, पता नहीं क्या जो कर रहे हो तुम, वही अगर तुम चाहो तो उसको डी बना सकते हो, तब सेम आ जाएगा और सिंपल से अपडेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल है। फिर वही बात कह रहा हूं मैं, ये लॉजिक लग रहा है जब तुम्हें एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट देना है तो लिस्ट में कर रहे हो तुम, अगर एक आर्ग्यूमेंट देना है तो फिर तुम बिना लिस्ट के भी काम चला सकते हो, ये देखो सिंपल। और अगर तुम यहाँ पर को वही से, अच्छा अगर मिक्स करें, जैसे A से 3 तक दिया तो क्या होगा, अरे मेरे भाई
ए ये है और 3 ये है, 0 1 2 3। अगर मैं -1 में मान लूँ सी तक आएगा, क्या ये ए से सी अपडेट हो जाएगा? देखते हैं, वही देखने वाली, देखो एक्सपेरिमेंट की बात होती है, ये तुम्हारा काम है, मैं वीडियो में कर रहा हूँ अलग बात है। कैन नॉट डू स्लाइसिंग इंडेक्सिंग ऑन इंडेक्स विद दीज इंडेक्सर्स ऑन टाइप ऑफ इंट। इंट में तुम ए नहीं कर सकते, या तो तुम पूरा इंट दो या फिर तुम पूरा ए दो। समझ में आ गई बात? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने पढ़े हैं। स्लाइसिंग इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत टाइम लगाया है, बहुत टाइम, बहुत टाइम। Observe that updating the values in a series using slicing also excludes the value at the end index position। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि 1 से 3 करने में n-1 चलेगा, लेकिन a से d करने में कोई n-1 का रूल नहीं चलेगा। तो ये सेम n-1 रूल को ही बता रहा है। ये चीज़ मैंने सुबह लिखी थी, इस ही जगह लिखी थी, बट वो तुम्हें दिख नहीं रही है बिकॉज वो सब उड़ गया है। n-1 रूल ही बता रहा है ये, जो कि यानी लेबल्ड में नहीं यूज होता, और अपना ये लेबल्ड होता है, और दूसरा क्या होता है, एक मिनट में भूल गया। लेबल्ड होता है और क्या होता है, पोजिशनल। पोजिशनल इंडेक्सिंग में n-1 रूल फॉलो होगा और लेबल्ड में n-1 रूल फॉलो नहीं होगा। जो तुमने सुबह ऊपर पढ़ा ना, वैसे ही तुम यहाँ पर भी कर सकते हो, बट यहाँ पे स्लाइसिंग को लेकर के बात हो रही है। ऊपर इंडेक्सिंग पे हो रही थी, यहाँ पे स्लाइसिंग को लेकर के बात हो रही है ना। तो ऊपर कॉलिंग पे हो रही थी, यहाँ पर स्लाइसिंग पे। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे सी और ई तुमने करा, सी ई डी ई तीनों हो जाएंगे, ई में n-1 नहीं चलेगा। अब आते हैं फाइनली हम एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज पे। जैसे कि हम बोलते हैं एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, रिलेटिव प्रॉपर्टीज है, बहुत बकवास से भी कहूँगा, कुछ खास इसमें है नहीं पढ़ने को, बट फटाफट फटाफट पढ़ लो, कुछ भी नहीं है। पहला एट्रीब्यूट पैंडा सीरीज का, दैट इज नेम। नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, वो तुम्हारी इस पूरी सीरीज को एक नेम दे देता है। नेम क्या है, एक लेबल है, आइडेंटिफिकेशन का लिए लेबल है। क्या तुम उससे कॉल कर सकते हो, यानी कॉल से, अच्छा कॉल से मतलब मेरा ये होता है कि ए इज इक्वल टू 5, प्रिंट ए। प्रिंट ए कॉल कर रहा है, किसको कॉल कर रहे हैं हम, ए वेरिएबल। ठीक है, तो क्या तुम उस नेम, लेट्स सपोज एक टेबल, एक सीरीज का नेम है क्लास 12 सीबीएसई, एक सीरीज का नाम है, और मैंने उसको नेम दे दिया, नेम कैसे भी दिया बताऊंगा बाद में, बट मैं नेम दे दिया आईपी। क्या मैं आईपी लिखूंगा स्क्रिप्ट उसमें इंटरैक्टिव में और आईपी से कॉल कर सकता हूँ मैं पूरी उस बड़ी सीरीज को, क्लास 12 सीबीएसई को? नहीं। तो फिर क्या फायदा, फायदा सिर्फ तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन में। ये सिर्फ एक नेम दे देता है, सीरीज को रिप्लेस नहीं कर रहा है। अरे मेरे भाई सुनो, मैं समझाता हूँ। देखो S1 है, S1 को मैंने किसी तरीके से कुछ नेम दे दिया, बिग सीरीज, किसी तरीके से नेम असाइन कर दिया, नेम। अब नेम क्या बन गया इसका, नेम क्या बन गया इसका, बिग सीरीज। क्या मैं बिग सीरीज लिख कर कॉल कर सकता हूँ इसको? आंसर इज नो। क्या S1 हट चुका और बिग सीरीज रिप्लेस हो गया? आंसर इज नो। ये क्यों काम आता है, यहां पर तुम देखो, अगर कोई ठीक ठाक से कोड में यहाँ पे एरर्स नहीं आए हैं, ये तो तुम्हें बताया इसलिए एरर आए हैं। देखो ये है, ये एक हमारे पास सीरीज है, डी टाइप INT64 लिख के आ रहा है, यहाँ पर नेम लिख के आएगा, नेम इज इक्वल टू बिग सीरीज। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। एलायस नेम मत समझना, एलायस नेम मतलब, एलायस नेम का काम ये होता है कि तुम कॉल तो कर पा रहे हो, पीडी से कॉल हो पा रही है लाइब्रेरी, लेकिन यहाँ पे कॉल भी नहीं हो पाएगी, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है। अब मैं बताता हूँ S1 का जो नाम रखते हैं, बिग सीरीज नाम रखते हैं, कैसे करेंगे। S1 डॉट नेम बिग सीरीज, कुछ भी कर दो, वो तो वैसे बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ऐसे एस कैपिटल करने को इसका कोई फायदा नहीं है ना, ऐसे कर दिया मैंने। प्रिंट S1, S1 डॉट नेम, गलती हो रही, अच्छा सॉरी, S1 डॉट नेम इज इक्वल टू आएगा, कॉलेबल नहीं है ना, कॉल कर रहे हैं अपन, कॉल ना कर रहे हैं, इक्वल टू लगा रहे हैं। ये तो इसको तुम हटा सकते हो, आई होप यस हटा सकते हो इसको, है ना, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो नेम लिख के आ गया, नेम बिग सीरीज। क्या मैं अगर प्रिंट बिग सीरीज करूं, क्या मैं अगर प्रिंट बिग सीरीज करूं तो क्या कॉल हो जाएगा? कोई डिफाइन है ही नहीं। क्या ऐसे मे बी ऐसे हो जाएगा कॉल? क्या ऐसे कॉल हो रहा है? तो द आंसर इज अभी कॉल नहीं हो रहा है, ये सिर्फ प्रिंट लिख के आ जा रहा है बिग सीरीज। कॉलिंग पॉसिबल सिर्फ लिख के आ रहा है मेरे भाई, कॉल नहीं हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो सिर्फ एलायस नेम भी नहीं है यार, ये सिर्फ एक लेबल है। लेबल मतलब ठप्पा लगा दिया तुमने उस पर, कुछ काम वाम उसका है नहीं, ठीक है ना। S1 डॉट नेम बिग सीरीज ऐसे देना, ब्रैकेट्स नहीं आएंगे इसमें, ये पैरेंथेसिस नहीं आएंगे, आर्गुमेंट है बट इसमें ये चीज़ नहीं है, ठीक है ना। खैर, ये तुम्हें नेम किसका दिया, सीरीज का नेम दे दिया। अब मैं चाह रहा हूं एक सीरीज है, उस सीरीज के ना सारे इंडेसेस को एक जमा करूं और उन पूरे पूरे इंडेक्स इंडेसेस का एक सिंगल नाम दे दूं।
इसमें क्या क्या इंडेक्स है, ए बी सी डी ई। मैं चाह रहा हूँ इस पूरे ए बी सी डी को मैं एक नाम दे दूँ, उससे कहते हैं हम इंडेक्स नेम, उसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स नेम। एस वन डॉट इंडेक्स लिखा था हमने, एस वन डॉट इंडेक्स, उससे सारी इंडेक्सेस आ रही है, डॉट नेम इसमें और ऐड कर दो। अब मैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ बिग इंडेक्स इंडेक्सेस। अब मैं चाहूँ तो एस वन सॉरी प्रिंट एस वन डॉट इंडेक्स कर दूँ ना, देखना क्या आएगा। इंडेक्सेस ये आ गई और इसका बता दें डेटा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है और नेम बिग इंडेक्सेस आ गया। इसको तुम हटा सकते हो अभी के लिए, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ये कोड में दिखाना ये चाह रहा हूँ, देखो। तो मैं ये समझना 118 में ये समझना पूरा। ये तो देखो ऑफ कोर्स वो सब है, इसका स्पाइडर का ये देखो, इंडेक्स लिख के आया, इंडेक्स में क्या क्या है, एबीसीडी लिख के आ गया, और उसका डेटा टाइप बताया उसने क्या है, स्ट्रिंग है क्योंकि एबीसीडी है, और फिर नेम लिख के आ गया बिग इंडेक्सेस। ठीक है, ये एस वन डॉट इंडेक्स डॉट नेम पे बात कर रहे हैं, तो मैं सारे इंडेक्सेस का एक नेम दे दिया, दैट इज बिग इंडेक्सेस। ठीक है, ये वही बात से फ्लेबल है, कोई कॉलिंग वॉलिंग ज्यादा नहीं हो रही है इससे। अब हम आते हैं वैल्यूज पे। डॉट वैल्यूज करोगे तो सारी वैल्यूज प्रिंट होकर के आ जाएंगी, सिंपल सी बात है भाई। अगर यहाँ पर तुम प्रिंट एस वन डॉट वैल्यूज करो, तुम सिंपल, तुम उसको हटा सकते हो कुछ देर के लिए, सारी वैल्यूज प्रिंट हो गया, प्योर वैल्यूज, प्योर वैल्यूज, जैसे डिक्शनरी में होता था डी वन डॉट कीज, डी वन डॉट वैल्यूज, वैसे ही यहाँ पर है एस वन डॉट वैल्यूज। लेकिन याद रखना मेरे भाई, कभी गलती ना कर दो तुम, वैल्यूज ना ऐसे लिखेंगे अपन, नहीं ऐसे लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये एस वन डॉट वैल्यूज और छोड़ दिया ऐसी, समझना ये बात। कभी भी ऐसे उल्टे सीधे काम मत करना प्लीज। साइज बता देगा तुम्हारा कितना नंबर ऑफ वैल्यूज हैं या कितने आइटम्स हैं टोटल, एस वन डॉट साइज। तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच आ गया, पाँच आ गया मेरे पास। अब क्वेश्चन ये आएगा, एडवांस क्वेश्चन है वैसे ये, कि क्या जो साइज है वो नल वैल्यूज को भी काउंट करता है, तो आंसर यस है। अभी अगर तुम यस समझो, यस ही है इसका आंसर, बट नल वैल्यूज को समझ में नहीं आया कैसे ऐड कर पाएंगे, तो सुनना मेरी बात, अभी थोड़ी देर में 2-4 मिनट बाद मैं बताऊंगा नल वैल्यूज या एन नैन वैल्यूज कैसे ऐड करते हैं और उसको कैसे काउंट किया जाता है। फिलहाल के लिए तुम समझ लो, क्या समझ लो, कि जो साइज है वो सारी नल नैन वैल्यूज को काउंट करता है। और अगर तुम्हें चुल हो रही है तो जीरो लिख लो तुम, जीरो तो एक है, वो कुछ है नहीं, जीरो अपने आप में वैल्यू नहीं रख रहा है, बट फिलहाल यहाँ पर एक आइटम है, एलिमेंट है यहाँ पर, तो इसीलिए ये भी अकाउंट हो रहा है और नैन भी काउंट होगा। नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर, नैन ऐसा लिखा जाता है, एन कैपिटल फिर ए स्मॉल फिर एन कैपिटल, बोलने में वैसे फंक्शंस का ऐसे लिखा नहीं जाएगा अलग तरीके से, तो नैन का मतलब होता है नॉट, हाँ ठीक है, नॉट अ नंबर। फिलहाल साइज में करता है इंक्लूड नैन, और एम का मतलब होता है सिर्फ वो बताता है कि क्या कोई सीरीज एम है या नहीं, ट्रू फॉल्स में आंसर देता है, बूलियन वैल्यू समझ से, बूलियन वैल्यू का आउटपुट देता है, जैसे कि क्या ये सीरीज में एम है, नहीं भाई इसमें वैल्यूज दुनिया भर की, तो एस वन डॉट प्रिंट एस वन डॉट एम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, सिंपल सा है, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे एस टू बना दूं, एस टू इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, बहुत टाइम से नहीं लिखा ना, ये लिखा खाली एम बना दिया, और अब यहाँ पर प्रिंट एस टू डॉट एम तो यहाँ पे ये एम सीरीज बन गई, तो यहाँ पे ट्रू आ गया, और एस वन जो है वो एम नहीं है, यहाँ पर भरा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ येस नो में आंसर देगा, ट्रू फॉल्स में कुछ एम बना नहीं देगा, एम नहीं बनाएगा सीरीज, याद रखना, सिर्फ वो ट्रू फॉल्स में बताएगा कि एम है या नहीं। ठीक है, चलो हटा देते हैं फिलहाल के लिए, तुम कंफ्यूज ही हो जाओगे इससे। ये 4-5 प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल सी, कुछ है नहीं खास, बहुत बकवास सी थी। आगे बढ़ते हैं, मेथड्स। अब आते हैं कि मेथड्स पे इंपॉर्टेंट है। अच्छा तुम देख रहे होगे ये एक्टिविटीज छोड़ते हुए चल रहा हूँ, इसको मैं लास्ट में कवर करूंगा, बिकॉज टाइम नहीं खाऊंगा। जिसको एक्टिविटीज समझनी है, खुद से करना है, तो वो खुद से करे वीडियो के बाद, मतलब इस एक्सप्लेनेशन के बाद, और जिसको साथ में करनी है वो लास्ट तक वीडियो देखे, तो पूरा एक्टिविटीज भी समझाऊंगा, जो भी साइड में एक्टिविटी नहीं, सारी चीजें जो साइड में लिखी हुई है, बॉक्सेस जो बने हुए हैं ना। सीरीज का मेथड्स क्या होते हैं, बेसिकली कुछ फंक्शंस होते हैं, बहुत सिंपल से, बहुत ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ज़्यादा यूज़फुल मैंने बोला। तुम इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो ये फंक्शंस अभी, मतलब अभी भी क्या, मतलब फंक्शंस यूज़ होते हैं डेटा एनालिसिस में, पाइथन वन ऑफ द मोस्ट यूज लैंग्वेज है, यूज लैंग्वेजेस है, तो वो सब यूज़ होता है भाई। तुम फंक्शंस यूज़ होते हैं, कौन कौन से फंक्शन बताऊंगा, बट ये फंक्शन तुम समझ लो पहले, मेथड जिसे हम कहते हैं। तो पहला मेथड आ रहा है तुम्हारे पास हेड एन, यानी कि कोई तुम्हारे पास सीरीज है, उसके तुम्हें टॉप वैल्यूज प्रिंट करनी है, टॉप एन वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू, टॉप टू वैल्यूज, टॉप थ्री वैल्यूज, टॉप फोर वैल्यूज, तो फिर तुम यूज करते हो हेड। क्या यूज करते हो, एस वन डॉट हेड, डॉट हेड, और ये आर्ग्यूमेंट लेता है, मेथड है, फंक्शन है, इसीलिए
वो प्रॉपर्टीज थी, वो फंक्शन नहीं थे। ये फंक्शन है, ये मेथड है, इसमें तुम ब्रैकेट लगाओगे, चाहे खाली हो चाहे भरा हो, बट आर्ग्यूमेंट, चाहे आर्ग्यूमेंट हो या ना हो, ब्रैकेट तुम लगाओगे, ठीक है ना। हेड, मुझे चाहिए टॉप टू वैल्यूज, तो क्या क्या आएगा, ए बी सी डी में 99 और 88 आएगा, ए और बी आएगा, ये सोच रहा हूँ मैं ऐसा होगा। कोई n-1 रूल नहीं, कोई इधर उधर का रूल नहीं, सिंपल टू मतलब टॉप टू वैल्यूज दे देगा, तो ए और बी आ गया। टॉप थ्री वैल्यूज मैं कुछ ना दूं तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना दूं मैं तो बाय डिफॉल्ट टॉप 5 वैल्यूज सेट है। इसमें क्या है, 5 ही वैल्यूज है तो 5 ही आ गई। अगर मैं इसमें एक ऐड कर भी दूं, दो ऐड कर दूं, ई एफ जी, S1 डॉट हेड लिखा मैंने, टॉप 5 ही आएंगे, 6 7 लास्ट वाला नहीं आएगा। समझ में आ गई बात, सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 ही आएंगे हेड में, अगर मैं कुछ आर्ग्यूमेंट ना दिया हो तो। वरना मैं चाहूँ तो इसमें 9 आर्ग्यूमेंट दे दूं, तो क्या होगा, इतने हैं ही नहीं, वो कहेगा इतने हैं ही नहीं। सॉरी, क्या हुआ, एक मिनट, कुछ क्लिक हो गया मेरे से गलती से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये कुछ तो आगे, इसको छोड़ो, मैं इग्नोर करो यार, कुछ तो ये हो गया सीन इसका, है ना। तो टॉप 9 अगर मैंने प्रिंट किया तो वो सारी दे देगा, यानी कि जितनी भी हैं, टॉप 99 तुम लिख दो तो क्या होगा, सारी दे देगा, उसमें कोई ऐसा फर्क है नहीं। टॉप 4 तो अगेन 4 ही देगा, सिंपल सी मतलब है, समझ में कि हेड का। वैसे ही टेल का सीन है, S1 डॉट टेल, लास्ट की 4 वैल्यूज, लास्ट की 999 वैल्यूज नहीं है तो जितनी है वो सब दे देगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा समझाना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा वाइट स्पेस चाहिए मुझे, देखना ए बी, अरे ये नहीं, ए बी सी 1 2 3, टॉप 5 टॉप 3 वैल्यूज मतलब ए बी सी 1 2 3 पूरा। लेकिन अगर मैं चाहूँ टेल, टेल से मैं लिखता हूँ, टेल में लिखता हूँ दो, नीचे की दो वैल्यूज दे देगा, तो क्या क्या देगा, ये और ये। अब क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ये C3 और B2 आएगा या फिर B2 और C3 है, कैसे आउटपुट आएगा, उल्टा आएगा या नॉर्मल आएगा। तो आंसर इसका है नॉर्मल आएगा, बट वो नीचे से दे देगा। ऐसा नहीं है कि तुम टेल लिखा तुमने वो उल्टा ही आउटपुट सी बी ए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बस वो नीचे से जितने काउंट करेगा और वो सारे सारे आउटपुट्स में लिख देगा वो। समझ में आ गई बात, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाना। टेल 2 लिखा मैंने तो नीचे से 2 वैल्यूज, लेकिन वो रिवर्स नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे S1 डॉट टेल 2 लिखता हूँ तो क्या आंसर आना चाहिए है मेरे पास, 44 33 और FG। तो FG आया नॉर्मल ऑर्डर में, लेकिन वो नीचे से आया। समझ में आ गई बात, इसलिए रिवर्स नहीं समझना इसका। हेड टेल समझ में आ गया, दोनों सिमिलर थे इसलिए मैंने पहले समझा दिया उनको एक साथ। अब आते हैं हम काउंट पे। काउंट क्या करता है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ नॉन नैन वैल्यूज ही काउंट करता है। अगर तुम्हारे सीरीज में कहीं ना कहीं नैन वैल्यू आ रही है तो वो उसको एक्सक्लूड कर देगा, बट इंडेक्स को स्किप करेगा, इंडेक्स को कंटिन्यूस नहीं रखेगा। क्या मतलब बताता हूँ, इसको यहाँ पर कहीं हटा दो, चलो चलो हटा दो इसको, S1 दिखा यहाँ पर, ठीक है। ये मैं कह रहा हूं कि एक फंक्शन है काउंट, एक फंक्शन है काउंट और एक फंक्शन है साइज। साइज में नैन देता है, मतलब नैन वैल्यूज भी देगा, लेकिन यहां पर नैन को एक्सक्लूड कर देगा। नो, नैन को काउंट नहीं करेगा। साइज में काउंट होता है नैन, बट काउंट में काउंट नहीं होता नैन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कोई नैन वैल्यू है, नॉट अ नंबर वैल्यू है, नहीं। अब तुम कहोगे नॉट अ नंबर, तो ऐसे तो ई नॉट अ नंबर है, नंबर ही नहीं है। अरे नॉट अ नंबर का मतलब सिर्फ नंबर नहीं, नॉट अ नंबर का मतलब कोई वैल्यू है या नहीं एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट करती है, ई एफ जी सब कुछ है। मैं यहाँ पर अगर लिखूं प्रिंट S1 डॉट काउंट एंड S1 डॉट साइज, तो दोनों के आंसर सेम आने वाले हैं। साइज S1, नहीं एक सेकेंड, S1 डॉट साइज, ये भी ऐसा आएगा क्या, हाँ ठीक है। एक मिनट क्या कुछ तो गलती हो गई, डॉट काउंट ही तो है। अच्छा सॉरी, साइज में तो वैसे ही आएगा, काउंट में वैसे ही आएगा, काउंट में आएगा ऐसे। हाँ काउंट वो ना साइज में लगा था गलती से, माय बैड। साइज तो क्या है, अपनी प्रॉपर्टी है एक, तो काउंट लेकिन एक फंक्शन, तो काउंट में मेथड कुछ नहीं आएगा, S1 डॉट काउंट आएगा, कोई आर्गुमेंट नहीं आएगा, लेकिन फंक्शन है, वो मेथड है। तो मेरे कहने का मतलब ये, S1 डॉट साइज में क्या आंसर आ रहा है 7, और S1 डॉट काउंट में भी 7 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई नैन वैल्यू नहीं है। अब मुझे पता है नैन वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा, बट तुम अभी सुनना ध्यान से। ये मेरे पास वैल्यूज हैं, इन वैल्यू में मैं 66 को रिप्लेस कर देता हूँ नैन से। कैसे आएगा बताऊंगा, और नैन के लिए मुझको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये छोड़ो, अभी मैंने क्या करा भूल जाओ, बट मैंने सोचा नैन ऐड कर दिया मैंने। अब देखना आउटपुट, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। क्यों, साइज में सारा आता है,
काउंट में नैन को एक्सक्लूड कर देते हैं, नैन काउंट नहीं हो रहा। तो क्या यहाँ पे एक नैन था? हाँ था, 99, 88, 77, नैन 55, 44। अब तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हारे लिए मैं प्रिंट S1 भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो नैन आ रही है एक वैल्यू, ठीक है। अब नैन कैसे करा, नैन कैसे ऐड करते हैं लिस्ट में, इसका सिंपल तरीका ये होता है np.nan, ऐसे लिखना, ऐसे ही लिखना है। पहले 2 पॉइंट समथिंग वर्जन में होता था ऐसे लिखने को, अब नहीं होता, अब तुम सिंपल ऐसे ही लिखना पड़ेगा, वरना चलेगा नहीं, वरना एरर आएगा। तुम ऐसे लिखोगे ना, एरर आएगा। कैसे लिखना है? nan, सिंपल np.nan लिखना है, तो नैन रिप्लेस हो जाएगा वैल्यू में। और यहाँ पर numpy वैल्यू, numpy लाइब्रेरी यूज करें तो numpy को तुम्हें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा नैन वैल्यू ऐड करने के लिए। अब वही चुल वाला दिमाग मेरी तरह, तो हम क्या करेंगे, इसको इंडेक्स में भी डाल देंगे। ये कोई स्ट्रिंग नहीं है मेरे भाई। तो क्या यहाँ पे कुछ चेंज हुआ? मैं यहाँ पे प्रिंट S1 करवाऊँ, क्या मैं यहाँ पे प्रिंट S1 करवाऊँ? तो यहाँ पे नैन आ रही है, यहाँ पे ये नैन आ गया, तो यहाँ पे ये नैन आ गया। अब एक चीज़ हमने वो नहीं करी है, ट्राई नहीं करी है, दैट इज यहाँ से नैन हटाना पड़ेगा और 66 डालते हैं। सिर्फ और सिर्फ किस में डाला मैंने? अब 66 किस में डाला? अब क्या इंडेक्स में नैन आ रहा है? हाँ आ रहा है, क्या काउंट होगा? यही जादू है बस, देख लो। समझ में आया? जो काउंट और साइज है ना, काउंट और साइज, वो दोनों ना वैल्यूज को काउंट करते हैं, ना कि इंडेक्स को। वो वैल्यूज पे काम कर रहे हैं। तो अगर वैल्यू में NaN आ गया तो आउटपुट अलग अलग आएगा, बट अगर वैल्यूज में नैन नहीं है और इंडेक्स में नैन है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैल्यू में नैन नहीं होना चाहिए है। तुम साइज को भूल जाओ, साइज का मतलब बताया मैं तुम्हें, नैन वैन सब कुछ कैलकुलेट करेगा, नैन भूल जाओ। अभी सिर्फ काउंट बात करते हैं। काउंट जो फंक्शन है ना, काउंट, काउंट फंक्शन मैंने बताया तुम्हें नैन को एक्सक्लूड करके बात करता है। लेकिन नैन को एक्सक्लूड करने का मतलब ये है कि नैन को वैल्यूज में से एक्सक्लूड करेगा। अगर इंडेक्स में नैन आ रहा है, जैसे यहाँ पर इंडेक्स में आ रहा है नैन, तो वो कितना आउटपुट दे रहा है? 7 दे रहा है, क्योंकि वैल्यूज कितनी है? 9, 8, 7, मतलब 66, 55, 44, 33, पूरी पूरी 7 वैल्यूज है। समझ में आ गई बात? पूरी पूरी 7 वैल्यूज हैं। अगर मैंने यहाँ पर को np.nan यहाँ लिखा, वैल्यू में लिखा, तो गुनाह कर दिया मैंने बड़ा गंदे वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा, बिकॉज वैल्यू में नैन आ गया। समझ में आ गई बात? आई होप तुम्हें समझ में आ गई हो। बहुत टाइम लगाया मैंने इन सब चीज़ों में। ABCDE आ गया मुझे, अल्फ़ाबेट में ABCD भूल जाऊंगा ऐसे तो। 6 आ गया है ना। और अभी भी अगर मैंने यहाँ पे साइज लगाया ना, साइज में क्या होगा? 7 आएगा, सब कुछ इंक्लूड करता है। ठीक है, NaN का फंक्शन समझ में आ गया तुम्हें, टेल समझ में आ गया। आई होप तुम्हें सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है कायदे से, लास्ट टॉपिक है सीरीज का, लास्ट टॉपिक है सीरीज का। यस, हाँ, PDF शुरू हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, बहुत फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, बिकॉज बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ कुछ है ना। ठीक है, बस कुछ रूल्स हैं वो ध्यान रखना है तुम्हें। मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सीरीज, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 याद रखना है तुम्हें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। उसके लिए मैं 2 लिस्ट यूज़ करूंगा, बिकॉज 2 लिस्ट में काम करना है मुझे फिलहाल के। मैं नंबर, फिर मैं नैन छुपा दे रहा हूँ, नैन आके नहीं कह रहा हूँ मैं, NaN कह रहा हूँ भाई साहब। 66, ठीक है। अभी नॉर्मल हमारे पास है, कुछ ऐसा खास है नहीं, इसको हटा दो, काम हो गया इसका। ठीक है, 9 सिंपल सीरीज है। अब मुझे जाहिर सी बात है भाई, 2 लिस्ट बनानी, 2 सीरीज बनानी पड़ेंगे, ताकि मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो कर पाऊँ। ये कोई यूनरी तो है नहीं एडिशन, ये बाइनरी एडिशन है। यूनरी मतलब सिंगल से हो जाने वाला, और बाइनरी मतलब 2 सीरीज चाहिए हैं ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो S2 डॉट नंबर्स में सिंपल रखता हूँ, बिकॉज इसकी वजह बाद में बताऊंगा तुम्हें। 5, 6 और 7 और 11, 12, 13, 14, 15, 16, और लेंथ सेम रख रहा हूँ, बताऊंगा क्यों। अभी लेंथ सेम है, यानी कि जितने एलिमेंट्स S1 में है उतने ही एलिमेंट्स S2 में है, कोई घपला घपला नहीं है। अभी इंडेक्स में फिलहाल के लिए यहाँ पर को डिफॉल्ट रखता हूँ। डिफॉल्ट मतलब उसमें क्या है ABCD, इसमें क्या है 0 1 2 3, देख लो एक बार। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज दो दो का मसला हो गया है यहाँ पे, दो दो एक साथ तो दिमाग में चलेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से देखते रहना। एक में ABCD है और 1 2 3 4 है। यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4 इंडेक्स है, और यहाँ पे वैल्यूज 11 12 है। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट S1 प्लस S2। आंसर क्या आएगा?
दोनों सीरीज को प्रिंट वो कर रहा हूँ मैं ऐड, नैन आएगा, आएगा ही नहीं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का क्या रूल है, एक ही रूल है, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उन्हीं एलिमेंट्स को आपस में किया जाएगा जिनकी इंडेसेस सेम हो। अगर किसी एक सीरीज में ए बी सी है और बाकी सब अलग हैं, तो दूसरी सीरीज के ए बी सी रिस्पेक्टिवली ऐड हो जाएंगे, बाकी सब नैन आ जाएगा, बाकी सब नैन आ जाएगा। तो शॉर्ट का तरीका यह है कि मैं सब दोनों में 0 1 2 3 4 इंडेक्स डाल दूं, सिंपल। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या सेम है, हाँ सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या सेम है, हाँ सेम है। अब मैं करता हूँ S1 प्लस S2, 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्सेस आ गई, और 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 2 20 14, इस तरीके से प्लस हो गए रिस्पेक्टिवली। लेकिन ये इंडेक्सेस किसकी आ रही हैं, 0 1 2 3 4 आ रही है, सिंपल सी बात है, कोई ऐसी वो बहुत बड़ी बात नहीं कर दी मैंने, 0 1 2 3 4 ही आ रही है इंडेक्सेस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें, आई होप समझ में आ गई होगी। वैसे ही तुम समझ लो फिलहाल के लिए S1 माइनस S2, तुम समझ लो भाई, प्लस माइनस समझ सकते हो ना, जैसे मैंने करा। तो इसमें भी रूल वही है, सेम इंडेक्सेस चाहिए हैं, वरना अगर मैं यहाँ पर को इंडेक्स बदल दूँ, यहाँ पर क्या कर दूँ मैं, इंडेक्स इंडेक्स बदल दूँ, देखो यहाँ पे इंडेक्स बदली मैंने, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 है इसकी, और यहाँ पे ABCD है, तो देखना क्या होगा, नैन 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 आ जाएगा, क्योंकि आपस में कुछ मिला नहीं उनको, आपस में कोई कॉमन इंडेक्सेस मिली नहीं। तो जहाँ पर कॉमन, सुनते रहिए, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर कॉमन इंडेक्स नहीं मिली वहां पर नैन लिख दिया, और इत्तेफाक की बात है कोई भी कॉमन नहीं है, सब में नैन आ गया। और अच्छी बात पता है क्या है, मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले उसने लिस्ट सीरीज 1 के सब लिखे, कि ABCDEFG तक लिखा उसने इंडेक्स, कोई नहीं आया, नैन लिखा। फिर उसने सीरीज 2 का लिखा 0 1 2 3 4, उसमें भी सब नैन लिखा। क्या हो, क्या हो कि हम एक को सेम कर दें, क्या हो कि हम एक को सेम कर दें, क्या हो कि हम एक को सेम कर दें। मैं क्या करता हूँ, 1 और 11 का ए रखता हूँ, बाकी सब अलग रखता हूँ। अलग कैसे रख दूंगा, ऐसे। तो 11 का ए है, बाकी सबका 1 2 3 4 5 6 है। समझ में आ गई बात, करते हैं S1 प्लस S2 कर दो, 1 मिनट को। लेंथ ऑफ वैल्यूज डज नॉट मैच, यहाँ पर इंडेक्स जो है, जितनी इंडेक्सेस हैं वो होनी चाहिए हैं। यहाँ पे ये हमारा थ्योरम नहीं चला, ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, एक और मेरे पास तरीका है। मैं करूँगा, सबको कॉपी करूँगा, सबको कॉपी करूँगा, और ए को 11 रखूंगा, 1 को ए रखूंगा, बाकी सबको मैं कुछ और लिख दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल जेड सी, कुछ भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो, अलग तो हो ही गया ना, अलग तो हो ही गया, अलग तो हो ही गया, फास्ट हो जाएगा इससे, अलग तो हो ही गया कि सेम किसका है, 11 का और 1 का। तो देखना है क्या आंसर आएगा, तो देखना बाकी सब में नैन आया, बस ये ऐड हो गया, बाकी सब नैन आया, बस ये ऐड हो गया। समझ में आ गई बात। तो इसीलिए जिनकी इंडेसेस सेम होती हैं, बस वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो पाती हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, मल्टीप्लाई भी कर लो, जब देख ही रहे हो तो मल्टीप्लाई भी कर लो, ये तो सिंपल है ना, इसमें कुछ खास दिमाग लगाना नहीं है। सब नैन आ रही है एक्सेप्ट ये, 11 वन जा 11 ही होता है, डिवाइड कर लो, जो पहले होगा। अब जैसे 1/11 आएगा तो 0.0 आएगा, ना कि 11/1। तो जो पहले आ रहा है वही ऊपर आएगा, जो बाद में आ रहा है वो नीचे आएगा, है ना। और BCD में सब में नैन आ रही है, सब में नैन आ रही है। अब एक चीज़ तुम थोड़ा ध्यान दे लेना, अब वही बात कि थोड़ा सा ये एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन है कि भाई ABCDE नहीं आ रहा, डी क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि सीरीज में ना, और ये सुनते, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो प्लीज़ स्किप कर देना, कोई ऐसा कुछ बहुत NCERT लेवल बात नहीं, थोड़ी सी ऊपर वाली बात है कि ABCDE लिखा नहीं आया बिकॉज सीरीज ने ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर दिया। डिक्शनरी में क्या होता है, ए फिर ए फिर AB फिर AC, वैसे यहाँ पे ABCD आया, ई नहीं आया, डी क्यों आया, फिर ई फिर EF फिर EW। हमारी बात, इंडेक्स को उसने सॉर्ट कर दिया, चाहे फिर वो ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, बट सॉर्ट करके बाद वो ऐसा दे रहा है ना, वही एडवांस बात है, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं है ना। हम अभी बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड देख रहे हैं, हमने ऑपरेटर से देख लिया, बट फंक्शन से देखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फंक्शंस में कुछ स्पेशल बात आ जाती है। फंक्शन से हमने खत्म करेंगे और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आई मीन पूरा सीरीज टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले हम आते हैं ऐड वाले फंक्शन पे। तो ऐड का फंक्शन क्या होता है देख लो, तो क्या फंक्शन होता है ऐड का देख लो। तो S1, अच्छा सीरीज 1 प्लस सीरीज हमने कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखना, यहाँ ये होता है सीरीज S1 डॉट ऐड ब्रैकेट में S2,
यहाँ पर भी सेम नैन, वो ये रूल तो चलेगा, नैन वाला रूल चल रहा है, बट इंपॉर्टेंट तुम्हें ये देखना है कि भाई S1 में S2 ऐड हो रही है, S1 में S2 ऐड हो रही है, ये तुम्हें सब्ट्रैक्ट में, अभी तुम ऐड देखो, ज़्यादा आगे मत बढ़ो, S1 डॉट ऐड ब्रैकेट में S2 आ गया, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें ना एक स्पेशल चीज आती है, स्पेशल चीज देखना, सेकंड मेथड इज अप्लाइड व्हेन वी डू नॉट हैव वांट टू हैव नैन वैल्यूज, व्हेन वी डू नॉट हैव वांट टू हैव नैन वैल्यूज इन आउटपुट। अभी नैन आ रहा है, नैन ना आए, क्या है बताऊंगा। वी कैन यूज द सीरीज मेथड ऐड एंड अ पैरामीटर फिल वैल्यू टू रिप्लेस मिसिंग वैल्यू विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। जो फिल वैल्यू पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट है एक्स्ट्रा, वो यूज करके नैन लिखा हुआ नहीं आएगा। नैन नहीं आएगा तो क्या आएगा बताता हूँ। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं 1 2 3 सिर्फ 3 एलिमेंट्स लेता हूँ, बहुत बड़ी लिस्ट हो रही है, कोई फायदा नहीं है समझाने का, है ना। और यहाँ पर भी सेम लेंथ के सिर्फ इतने ही लेता हूँ मैं ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो मैं यहाँ पर, अरे कम नहीं हुए, अच्छा देखो, प्रिंट S1 अगर मैंने किया यहाँ पर, अच्छा मैच आ रहा है, सॉरी ABC और 1 2 3 इस तरीके से सिंपल सा आ रहा है। S2 भी प्रिंट हो जाता है, मैंने करा नहीं प्रिंट, तुम्हें समझ में आ गया। अब सिर्फ 3 एलिमेंट्स लेंगे। अब यहाँ पर S1 डॉट एड S2 अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो क्या होगा, A से A ऐड हो जाएगा, बाकी B C Q C और Z में नैन आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक पैरामीटर ऐड कर दे रहा हूँ, पैरामीटर ऐड कर दे रहा हूँ, क्या पैरामीटर, फिल वैल्यू, फिल वैल्यू इक्वल टू, जहां पर भी नैन आए, किसमें, S2 में, जहां पर भी नैन आए S2 में, वहां पर 66 आ जाए, नैन ना आए। अभी आउटपुट में देखना, अभी आउटपुट देखिए, देखो क्या हुआ, S1 जैसी थी वैसी की वैसी, S2 में जो मैच हो रहा था उसको तुम ऐड कर दो, जो मैच नहीं हो रहा था वहां पर नैन मत लिखो, 66 लिख दो। उसने कहा ठीक है, जैसे 66 लिखा तो ये 66 प्लस 2 क्या ऐड हो सकते हैं, हो सकता है, नंबर से दोनों, 66 प्लस 2 कितना आएगा, 68 आएगा। देखो 68.0 आया, 0.0 क्यों आया बताऊंगा, लेकिन 68.0 आंसर आ गया। तो फिल, मेरे कहने का मतलब क्या है कि फिल वैल्यू सिर्फ एक लेबल नहीं है, सिर्फ एक फेक वैल्यू नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए लिख दिया नहीं। अगर तुमने फिल वैल्यू में 66 लिखा है तो वो एक्चुअल नंबर जैसा बिहेव करेगा, और जहां पर को नैन आने वाला था वहां पर 66 आ गया, और जैसे 60 जैसे ही 66 आया तो यहाँ पे 2 से ऐड होगा, 66 आ गया, 68 आ गया। और सी में तुम देखोगे, सी में 3 आया था तो देखो B C Z Q C चारों में नैन आने वाला था, लेकिन इसने बचा लिया नैन आने से, तो देखो 4 आउटपुट हमें एक्स्ट्रा मिल गए। सब में क्या क्या जुड़ा हुआ है, 66 जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, 66 जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया, फिल वैल्यू का ये काम होता है। फिल वैल्यू सिर्फ ऐसे शो के लिए नहीं होती है, फिल वैल्यू एक्चुअल में काम कर रही होती है नैन पर, है ना। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। That is, calling series is equivalent to calling series A plus B, but add allows explicit specification of the fill value for any element in series A और B that might be missing as shown in table E। तो ABC मिसिंग था, fill value 0 डाल दी। अगर जहाँ पे नैन आने, जहाँ पर नैन आने वाला था वहाँ पर क्या ऐड हो गया, 0 हो गया, तो 0 नंबर बन गया, और नंबर टू नंबर ऐड हो सकता है, नंबर टू नंबर ऐड हो सकता है। अब मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा जो चुल थी वो क्या थी, पॉइंट क्यों आ रहा है। देखो मैं एक सीरीज बनाता हूँ A B 4 और 5। यहां पे अगर मैं एक दूसरी लिस्ट बनाऊं A और C 7 और 8, क्या इसका आउटपुट आएगा, 11 और नैन। नैन क्या है, नैन नॉट अ नंबर रिप्रेजेंट करता है। जिस भी सीरीज के वैल्यू में नैन आ जाए तो उसके सारे वैल्यूज टॉप के डेटा टाइप में पहुंच जाते हैं। अब ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो भाई 11 को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। टॉप डेटा टाइप सबसे एडवांस, ऐसा समझ लो सिंपल वर्ड में, सबसे एडवांस डेटा टाइप क्या होता है, फ्लोट होता है। तो सारी वैल्यूज ना फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगी, जहां पर नैन आया वहां पे फ्लोट आ गया, तो ये 11 आंसर नहीं आएगा, 11.0 आंसर आ जाएगा। करके देखें, ABC और यहाँ भी सेम कॉपी कर दो, सेम कॉपी कर दो। अभी फिलहाल तुम देखना अभी क्या आउटपुट आएगा, इंटीजर में आएगा, फ्लोट नहीं आएगा, 12 14 16। यहाँ पे मैं एक चेंज कर दे रहा हूँ, नैन आने वाला था लेकिन 66 आ जाएगा,
नैन आने वाला 66 आ जाएगा, तो यहाँ पे 66 आ गया। देखो नैन तो आया था ना, बीच में तो आया था नैन, हमने दिखा नहीं क्योंकि प्रोसेस में था वो। नैन नहीं आया, बट यहाँ पर नैन के बजाय फिल वैल्यू आ गया। तो तुम अब नैन इमेजिन करो, यहाँ पर नैन लिखा हुआ है, जब नैन आ गया तो फ्लोट आ जाएगा, बिकॉज वो टॉप के डेटा टाइप पर, टॉप प्रायोरिटी के डेटा टाइप पर अपग्रेड हो जाएंगी सारी वैल्यूज, और वो टॉप पर क्या होता है, फ्लोट होता है, तो फ्लोट में सारी आ जाएंगी, पॉइंट आ जाएगा। कोई क्वेश्चन में नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन क्यों आएगा, बट एक जनरल नॉलेज के लिए तुम्हें बता दिया मैंने, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ गया तुम्हारे पास, ये सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब्ट्रैक्शन तुम्हें समझ में आ गया? अच्छा उससे पहले कुछ रह तो नहीं गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस जीरो, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। अब वही बात, सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है, बता दिया मैं तुम्हें, लेकिन वापस लिख देते हैं, प्रिंट S1 डॉट सब, सब्ट्रैक्ट सब आएगा, और ब्रैकेट में S2 कॉमा फिल वैल्यू, अभी फिल वैल्यू छोड़ दो, क्या आउटपुट आएगा इसका, माइनस टेन और नैन नैन, बिकॉज दोनों में आपस में मैचिंग नहीं हो रही, तो नैन नैन आ जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पर मैं फिल वैल्यू कर देता हूँ, जहाँ पर नैन आना था वहां पर क्या हो जाएगा, 50 फिल वैल्यू में, लेट सपोज 66 ही रखते हैं फिलहाल के लिए। अब आउटपुट क्या आएगा, मैं तुम्हें आउटपुट प्ले करने से पहले समझा देता हूँ। देखो क्या होगा, 66 तक दोनों, 66 दोनों के लिए हो जाएगा। जैसे क्या होगा, पहले 1 -11 हो जाएगा, -10 आ जाएगा, 2 -12 हो जाएगा, -10 आ जाएगा। अब वो 3 पे जाएगा। अच्छा सी और क्यू सी में पहले कौन आएगा, सी आएगा, बिकॉज क्यू डिक्शनरी में बाद में आता है, तो सी क्या आएगा, सी में जाएगा 3, और 3 को रिप्लेस ना करते हुए वो 3 से माइनस करेगा ये फिल वैल्यू। पहली बार में क्या करेगा, वो पहली बार में सी के पास जाएगा और वो करेगा 3 -13, 3 -66 करेगा, और फिर वो जाएगा क्यूसी के पास और क्यूसी के ऑपोजिट लिख देगा वो 13 -66, दोनों में एक एक बार करेगा वो, और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, माइनस का 63, और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 53, सॉरी 53, हाँ। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ए -10, बी -10, सी -63 और क्यू सी 53। आर यू रेडी फॉर द आंसर? हाँ भाई रेडी है, बिल्कुल दिखाओ भाई। देखो ए बी, एक बार सी के पास गया और सी को रिप्लेस नहीं किया, बिकॉज सी के पास पहले क्यों गया, बिकॉज हमने S1 पहले लिखा था। 1 में से ही 11 क्यों माइनस हो रहा है, 11 में से 1 माइनस क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज जो पहले लिखा वो ये सब्ट्रैक्शन में माइनस पहले आएगा, 63 फिर और माइनस साइन 53 आएगा, का फिर थोड़ा सा जो सीन दूसरी देखना लिस्ट है, जो ना, दूसरी बिकॉज जो थोड़ा सा सीरीज है वो कंफ्यूजन हो बात सकता है तुम्हें, ऐसा एक्चुअली में नहीं ठीक है, है। थोड़ा सा वीडियो 1 को आगे मैंने माइनस पार्ट डाल रखा 2 है, उसमें तुम समझ -12 सकते हो और प्रॉपर 3 साइन कैसे हो रहे हैं लास्ट -66। 2 रोज के। तो इसका एक और मेथड है, जैसे मैंने इंपोर्ट पैंडास करा, सिंपल S1 इज इक्वल्स टू पीरियड डॉट सीरीज 1 2 3 और ABC, S2 पीरियड डॉट सीरीज 11 12 13 और AB QC। यहाँ पे C और QC डिफरेंट है, तो यहाँ पे 3 और -13 नहीं होगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। 3 -13 को पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपस में नहीं हो सकते। इसमें क्या होगा, फिल वैल्यू यूज होगी, प्रिंट S1 डॉट सब्ट्रैक्ट वाला S2। तो S1 पहले लिखा है ना, S1 पहले लिखा है, तो S1 -S2 ही होगा। ये चीज़ हर जगह फॉलो होगी, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ दिमाग में रखना कि यार S1 -S2 ही होगी हर जगह, बिकॉज S1 पहले आया है और फिर सब फंक्शन के अंदर S2 डाला है। अब फिल वैल्यू क्या है, जहां पर भी मैचिंग ना हो वहां पे नैन डाल दो, लेकिन नैन मत डालो, एक काम करो फिल वैल्यू में ही, मतलब आई मीन नैन मत डाल दो, बट 66 डाल दो। तो पहले वो क्या करता, नैन डाल देता, बट उसने कहा कि यार फिल वैल्यू भी तो रखी हुई है, तो फिल वैल्यू डाल देगा जहां पर भी नैन आने वाला था। तो अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ फिल वैल्यू आएगी, तो दिमाग में सोचो कहाँ कहाँ पहले नैन आएगा, तो नैन सी और क्यूसी वाले जगह पर आएगा, तो 3 और 13 में ही आएगा नैन। अब इस बात को अगर तुमने समझ लिया है, फिर नैन की जगह जहां पर भी, अब देखो दो जगह नैन आएगा, बिकॉज 3 माइनस नैन नैन ही आएगा, और नैन -13 नैन ही आएगा, तो दोनों जगह नैन आएगा। इन दोनों जगह नैन आने के बजाय 66 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब इसको रन करके दिखाता हूँ पहले मैं, फिर मैं एक्चुअल आइडिया समझाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे साइन का थोड़ा खेल शायद तुम्हें समझ में ना आया होगा, यहाँ पर 53 पॉजिटिव का और -63 क्यों आ रहा है, यहाँ पे एक जगह माइनस एक जगह प्लस क्यों आ रहा है, बस ये समझाना है मुझे। द एक्चुअल आइडिया इज S1 पहले है तो S1 -S2 ही होगा, ये बात समझ में आ गई। अब ये लास्ट टू वैल्यूज के लिए देखना, लास्ट टू वैल्यूज के लिए देखना, इट गोज लाइक दिस, कॉलम S1 -S2 होगा। तो अगर हम S1 ये पहले वाले में देखें, C वाले में देखें, तो C में क्या है, ये C किसका है, S1 का है, S2 का है, ये S1 का है, तो S1 -S2 यानी कि 3 माइनस फिल वैल्यू, बिकॉज S1 में तो वैल्यू है बट करेस्पॉन्डिंग S2 में मैचिंग इंडेक्स नहीं है।
S1 में तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है ना यार, देखो S1 में तो वैल्यू है, बट S1 माइनस S2 करने वाला था और सीरीज 1 पे पहले चलाएगा तो 3 माइनस 66 कर देगा, वो फिल वैल्यू डाल देगा, बिकॉज यहाँ पे 3 माइनस फिल वैल्यू आएगी, बिकॉज S1 में जो वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग कोई S2 में वैल्यू नहीं है, तो नैन से माइनस करता, बट नैन के यहाँ पे बजाय क्या वो हो रहा है, 66 से यहाँ करेगा, पर ठीक है। जो S2 में वैसे ही वैल्यू दूसरे है में क्या होगा, देखो वो यहाँ पर क्या हो रहा S1 है ना, में फिल उसके वैल्यू करस्पॉन्डिंग 66 है, यहाँ इंडेक्स पर अगर मैं अवेलेबल नहीं फिल है, वैल्यू को हटा करके तो 66 पहले डाल दूँ, में 3 माइनस 66 होगा और दूसरे में 66 माइनस 13 होगा, बिकॉज तुम वो रूल मत भूलो ना, तुम रूल भूल जा रहे हो, रूल मत भूलो, रूल क्या है, S1 माइनस S2 ही है। अब जब वो S1 के पास जा रहा है तो उसको S1 में पहली बार में वैल्यू मिल रही है बट सेकंड में नहीं मिल रही है, तो वो फिर वैल्यू यूज़ करेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, वो नेक्स्ट में आ रहा है QC वाले में, तो QC किसका है, S2 का है। अब यहाँ पर S1 में अवेलेबल नहीं है तो वो S1 में 66 यूज़ करेगा, और दूसरे में जो S2 की जो है S1 माइनस S2 में, तो वहाँ पे 13 अवेलेबल है, तो इसलिए वो 13 यूज़ करेगा, तब 66 माइनस 13 पॉजिटिव आंसर दे रहा है। समझ में आ गई बात, ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा और वैसे ही तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, सेम बात है, S1.MUL आता है मल्टीप्लिकेशन का, और सीरीज बी फिल वैल्यू जीरो, जहां पर नल आने वाला था वहां पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। और डिवीजन में भी सेम ही आ जाएगा भाई, जो पहले लिखेंगे S1.S2 लिखेंगे, मतलब S1.div S2 div, तो S1 पहले आएगा, फिर अपॉन लगेगा, फिर S2 आएगा, वैसे ही सेम, जहाँ पे नल आने वाला था, यहाँ पे जहाँ पे नैन आने वाला था, वहां पर क्या हो जाएगा, अपना ये फिल वैल्यू आ जाएगा, और वो एक एक करके दोनों में आएगा, ऐसा नहीं कि एक में कर दिया, नहीं नहीं नहीं, दोनों में जाएगा। पहले वो सॉर्ट करेगा कि भाई QC पहले आता है, C पहले आता है, C पहले आता है तो C के पास पहले जाओ, 3 माइनस 63, फिर 66 माइनस 53, जो भी है, मतलब इस तरीके से आएगा। तो डिवीजन भी तुम्हारे यहाँ पे कंप्लीट होगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस करना है मल्टीप्लिकेशन, रुक जाओ। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, S1.MUL, जहाँ पर वो था वहां पर को नल वैल्यू सुना करके ये दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, तो एक बार C के पास गया, 3 इंटू 66 करा, और एक बार 13 के पास गया, 13 इंटू 66 करा, 858 आ गया। नल आने वाला था, नल दिख नहीं रहा है, लेकिन नल आने वाला तो है कि सारे फ्लोट बन गए हैं, सारे फ्लोट बन गए हैं, और वैसे ही डिवाइड अच्छा, हो आई जाएगा, रिकमेंड ठीक है। एवरीवन टू वॉच द होल डिव वीडियो, में भी सेम चीज़ है, बिकॉज कोई बड़ी बॉक्सेस तो बात नहीं कवर है हुए ही है ना। हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि शुरू यहाँ शुरू में पर थोड़ी तुम्हारा बहुत छूट गई ये थी। पूरा ऑल दो सीरीज का चैप्टर में टॉपिक पूरा कंप्लीट हो हो गया जाता है, है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो और क्लैरिटी लाएंगे या फिर एग्जाम में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो आई वांट यू टू वॉच द होल वीडियो। अगर तुमने सारे बॉक्स कर भी लिए हैं तो भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो इंपॉर्टेंट है, चाहे तो तुम इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, बट देख ज़रूर लेना है इसको। ठीक है, तो पहली जो एक्टिविटी है वो तुम्हारी ये वाली है, क्रिएट अ सीरीज हैविंग नेम्स, ये क्वेश्चंस है बेसिकली, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बहुत प्यारे से वो हैं क्वेश्चंस, है ना। तो मैं इसको रखता हूँ अपने पास, और बस, ठीक है। क्रिएट अ सीरीज हैविंग नेम्स ऑफ एनी 5 फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया एंड असाइन देयर स्टेट्स एज इंडेक्स वैल्यूज। एक सिर्फ एक दिखाऊंगा, एक S2 इज इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज, डिक्शनरी से करो, किसी से भी करो, कोई इसमें बताया नहीं गया, तो मैं डिक्शनरी से करता हूँ। सिंपल, मैंने करा प्रिंट S2, हरा उत्तर प्रदेश ताजमहल आ गया उत्तर, उसने बोला था स्टेट जो है वो इंडेक्स होनी चाहिए, वही हमने कर दिया, सिंपल सी बात है क्वेश्चन। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, while importing pandas is it mandatory to always use PD as an alias name, would what would happen if we give any other name, कुछ नहीं होगा जो तुम दे दो, import pandas as ये कर दो, बट जरूरी है तुम्हें ये यूज करना पड़ेगा, समझे, बस ये चीज है। कुछ भी तुम कर दो, तुम्हें थोड़ा वो दिख थोड़ा रहा है यहाँ पर क्या तुमने यूज किया, तुम पैंडाज एस पीडी करो ही मत, तुम पूरा पैंडाज ही यूज करो, कुछ भी नहीं होगा, बस यूज सेम करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें, कोई कोई नाम दे दो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सेम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम, राइट अ स्टेटमेंट टू गेट न्यू दिल्ली एज आउटपुट यूजिंग पोजिशनल इंडेक्स, यहाँ तक क्वेश्चन था, ठीक था, क्वेश्चन मुश्किल हो गया, यूजिंग पोजिशनल इंडेक्स कैसे करेंगे हम, ये आपके क्वेश्चन किस चीज का है, यहाँ का क्वेश्चन है बेसिकली,
है ना, ये पूरी इसका क्वेश्चन। तो मैं क्या करूँगा, S2 में ये कॉपी कर दूंगा। और सीरीज कैप कंट्री ना, ये बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पर दिया हुआ है और मुझे इतना समझ में नहीं आता कि सीरीज मैं बार बार लिखूँ कैसे, तो मैं इसको S2 दे दूंगा। क्या इसको असाइन कर दूंगा, S2 इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज एस पी डी। ठीक है, ठीक है, पी डी डॉट सीरीज। और यहाँ पर मेरा बन गया। फिलहाल मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि कैसे आएगा। इंडिया न्यू दिल्ली, अच्छा यहाँ पे स्पेस नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दे रखा है स्पेस, मुझे समझ में नहीं आया, या तो कुछ वेरिएबल का इशू हो रहा था, मुझे नहीं पता, बट खैर दे देते हैं। इंडिया न्यू दिल्ली, यूएसए वाशिंगटन डीसी, यूके लंदन, ये कैपिटल्स हैं कंट्रीज की, कंट्रीज इंडेक्स है, कैपिटल्स वैल्यूज है। राइट अ स्टेटमेंट टू गेट न्यू दिल्ली एज आउटपुट बट यूजिंग पोजिशनल इंडेक्स। पोजिशनल इंडेक्स मतलब 1 2 3 4, और यहाँ पे एक्सप्लिसिटली तुमने बोल रखा है कि इंडेक्स यूज करो, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट है याद करो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर ना ये करूँ S2 न्यू दिल्ली चाहिए ना, तो 1 ही आएगा, 0 आएगा, सॉरी, ये एरर दे देगा मुझे। यहाँ पर मुझे अगर अगर इसी कोड को ना, इतने कोड को अगर तुम कॉपी करो, ऑनलाइन पाइथन टाइप करो, तुम पहले लिंक या दूसरे लिंक पर जाओ, ये कॉपी पेस्ट करो, आंसर आएगा, बट ऊपर वार्निंग आ रही होगी कि भाई ये डेप्रिकेट हो चुका है, तुम यूज़ करो कुछ और, आई लॉक यूज़ करो। तो यहाँ पर हम आई लॉक से कर सकते हैं। आई लॉक देखो, आई लॉक मतलब डॉट इंडेक्स वाला, इंडेक्स मतलब 1 2 3 4 ना, आई लॉक करा मैंने, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरे पास न्यू दिल्ली, है ना। तो ये चीज़ है, इसीलिए मैंने आई लॉक यूज़ करके ऐसे, इसका आंसर वैसे ही है। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी वैसे, अगर तुम देख रहे हो तो बोनस पॉइंट मिल गया तुम्हें, अगर ऐसे एक्स्ट्रा है ये, मैंने बोला था काउंट और साइज में डिफरेंस है ना, प्रिंट, मैं भूल गया बताना इसको, आई एम रियली सॉरी। साइज में क्या होता है, प्रिंट S2 डॉट साइज, कोई इसमें आर्ग्यूमेंट लगता नहीं है, तो यहाँ पे 4 आ गया, इसको भूल जाओ तुम अभी फिलहाल के लिए यार। प्रिंट S2 डॉट साइज, यहाँ पे 4 आ गया, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँगा काउंट, तो यहाँ पे काउंट कर देगा नैन को हटा करके। मैं नैन डाल देता हूँ यहाँ पर, कैसे डालना हूँ नैन, इसको मैं लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करवाऊंगा और यहाँ पर मैं कोई भी नैन डाल दूंगा, वैल्यू में याद रखना, वैल्यू में नैन डालना है मुझे, np डॉट एन ए। ये मैंने करा, नैन आ गया मेरे पास, यहाँ पे 4 आ रहा है काउंट, 1 2 3 4, अच्छा सॉरी सॉरी, इंडेक्स में डाल दिया मैंने, वही गलती कर दी मैंने, माय बैड, ये वैल्यू में डालना था, माय बैड माय बैड, np डॉट एन ए, तो वैल्यू में आ गया। अब देखना क्या होगा, 3 आ गया यहाँ पे काउंट में। बताने का मकसद मेरा ये था कि अगर ये तो काउंट आ गया किस में, नैन को एक्सक्लूड करके, बट अगर मान लो मुझे डिस्प्ले भी करनी हो नैन को हटा करके, तो मुझे डिस्प्ले क्या क्या करना हो, सारी वैल्यूज, बट नैन को हटाऊं तो वाशिंगटन डीसी, लंदन और पेरिस कैसे मैं प्रिंट कराऊंगा, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, बट सुन लो, प्रिंट S2 डॉट ड्रॉप NA। तो यहाँ पे NA को हटा करके, ये तुम हटा दो, ये तो वैसे आउटपुट था, ये NA को हटा करके 3 आ जाएंगी। ये छोटा सा कोड है, ड्रॉप एनी करके, स्कूल में पढ़ाया नहीं है तो यूज मत करना, बोर्ड में तो बिल्कुल मत करना, बट नॉलेज के लिए ऐसी है ना वैसे एक्स्ट्रा। तो खैर ये काउंट वाउंट का फंक्शन है थोड़ा सा। यहाँ पे हमारा दूसरा वाला भी एक्टिविटी सॉल्व हो गई है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया आ गया ना। नैन आ रहा है, अच्छा नैन क्यों आ रहा है, अच्छा आई लॉक, अच्छा सॉरी, मैंने क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है, मैंने कहा नैन कैसे आ रहा है। अच्छा अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, that is हाँ, consider following code, import ये find output of above code and write a python statement to count and display only null values in the above series। count करने का बता दिया तुम्हें s1 डॉट काउंट, और डिस्प्ले करने का बता दिया मैंने तुम्हें ड्रॉप na। अब इसका सॉल्यूशन चेक किया था मैंने, तो डिस्प्ले करने का कोई कोड दिया नहीं था, बट ड्रॉप na वैसे कोड होता है इसका, मैंने चेक तो नहीं किया ऑफिशियल सोर्सेज पे, तुम देख लेना क्या इसका, इस एक्टिविटी 2.3 का एक्चुअल आउटपुट क्या आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए कर दे रहा हूँ, है ना, फटाफट वाला, इसको वापस से वो कर दो, तो छोड़ो। देखो यहाँ पे np डॉट नैन इन्होंने बता रखा है मुझे, तभी मैंने करवाया np डॉट नैन, नैन वैल्यूज कैसे ऐड करते हैं, तो मैंने तुम्हें बता दिया है ना। तो s2 डॉट पी डी यहाँ पर मैंने करा, ये सीरीज ले ली इन्होंने S2 करके, ठीक है, S2 डॉट सीरीज, और 12 नैन 10 ये इसका एक्चुअल में है, तो S2 डॉट आई लॉक हटा दो इसको यहाँ से, करा मैंने, तो यहाँ पे सीरीज पूरी आ गई। अब ये कह रहा है कि नैन को पहले हटाओ, तो S2 डॉट काउंट फंक्शन हटाता है नैन को और फिर सब बताता है। तो यहाँ पे 2 आ गया, 3 थी, नैन 1 था तो उसने 2 बता दिया। और डिस्प्ले कैसे करेंगे, प्रिंट S2 डॉट ड्रॉप NA, सिंपल, और यहाँ पे डिस्प्ले भी होगा, 2 टोटल है, और 0 1 2 नहीं आएगा क्योंकि 1 हटा दिया उसने, 0 2 ही आ रहा है।
अच्छा ये हो गया, और शायद हो गया होगा, इससे ज़्यादा होंगे नहीं, बट देख लेते हैं एक बार। अच्छा एक चीज़ रह गई यहाँ पर। ठीक है, कुछ बताने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी सुन लो। ड्रॉ टू टेबल्स फॉर सब्ट्रैक्शन सिमिलर एंड शोइंग द चेंजेस इन सीरीज करस्पॉन्डिंग आफ्टर रिप्लेसिंग। ठीक है। टू टेबल्स बनाओ, मिसिंग वैल्यूज हट, ये फिल वैल्यू मत डालो, नैन आएगा। और फिल वैल्यू डालो तो क्या आएगा, 1000 आएगा। 1000 से वो मैं बता, इसका इसका जो आउट, ये बता दिया मैंने तुम्हें ये चीज़ कि भाई ये जो है ना, ये इसका एक्टिविटी का सम, इसका आउटपुट आउटकम क्या था कि नैन जो है ऐसे कोई सिर्फ दिखने की वैल्यू नहीं है, वो एक्चुअल में यूज हो जाता है कैलकुलेशन में। ठीक है। ड्रॉ टू टेबल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन सिमिलर टू ये ठीक है, रिप्लेसमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। और मल्टीप्लिकेशन आ गया, ड्रॉ टू टेबल्स, डिवीजन होगा वो सिंपल सी। एक्सप्लिसिट कॉल टू अ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रेफर्ड व्हेन सीरीज में हैव मिसिंग वैल्यूज एंड वी वांट टू रिप्लेस इट बाय हैविंग अ स्पेसिफिक वैल्यू टू द कंक्रीट आउटपुट इन प्लेस ऑफ 9। ठीक है, डेटा फ्रेम आ गया। बस एक चीज़ रह गई बताने बताने की, वो सुन लेना, वैसे वैसी है, एक्स्ट्रा वाली चीज़ है वो। डी प्लस आर, अगर तुमसे कभी भी यहाँ पर लिखा जाए ना, यहाँ पे 1 2 3 छोड़ो तुम, यहाँ पर लिखो तुम डी, और यहाँ पर तुम लिखो आर। S1, अच्छा सॉरी, हाँ इसके वो आएगा ना, एक ऐसे दिखाता हूँ मैं तुम्हें। डी प्लस आर, पता क्या आएगा, आर डी आ जाएगा। डी प्लस आर, आर डी आ जाएगा। तो एस टू डॉट एस वन करा तो एस टू पहले आएगा और एस वन बाद में आएगा, तो एस टू आर प्लस डी, आर डी होता है ऐसा। एरर नहीं आएगा, याद रखना, एस टू और प्लस एस वन, तो आर प्लस डी आर डी हो जाएगा सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। और फिल वैल्यू इजंट जस्ट फॉर शो, यहाँ पे मैंने कोड दे रखा है जैसे एक, वो तो मैंने कोड में करवा दिया, अरे सॉरी, ये देखो ये कोड है, ये इम्पोर्ट पैंडाज एस पी डी, पी डी डॉट सीरीज, फिल वैल्यू, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें करवा दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमारा फाइनली ख़त्म होता है। और मिसमैच जब होता है तो वो मैन करवा देगा, तुम्हें बता दिया मैं सब कुछ। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके उतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करो। और बाकी कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, एंड दैट्स इट।